अच्छा भाई, आज जो है हम लोग 9618 2023 समर 41 का हम लोग में जिनका 41 क्वेश्चन पेपर 41 सॉल्व करेंगे। पेपर 4 सही। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। आप लोगों को ये फोल्डर मिलेगा डेस्कटॉप पे। आपने पाइचाम ओपन करना है या जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हो, विजुअल स्टूडियो या पाइचाम। तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हमने अपने उसी फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में मेरे पास सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो आप लोग डेस्कटॉप पे चले जाओ, यहाँ टॉप पे डायरेक्टरी होती है। Then just choose the one which we are supposed to do right now. That is 9618 summer 41 मई जून 2023। ये वाला फोल्डर है हमारा। सही है, वो फोल्डर को सर्च करके अपने पास ओके करो और बस दैट्स इट। अब हम लोग अपना क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। आप लोगों को यहाँ पे जब तो ये ओपन हो रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनने के लिए, फिर हम बस इसको स्टार्ट करेंगे और कुछ सिनेरियोज हैं जो मुझे तुम लोगों को बताने हैं, इससे रिलेटेड। कि अगर जैसे तुम लोगों का पाइचाम के अंदर ना कुछ केसेस इस तरीके से आते हैं जिसमें पाइचाम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो सेम फोल्डर के अंदर तुम्हारी फाइल नहीं होती है। उसके बारे में तुम लोग को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी बस मैंने पाइचाम ओपन किया है, मैंने टॉप पे क्लिक किया है, जो भी मेरा फोल्डर था। मैं अपने लाइब्रेरी वाले जो वेनवी का जो असल में मेरे पास वो है ना फोल्डर, उससे मैं बाहर आके मैंने 9618 वाले पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स को क्रिएट करनी है। इसको भी ओपन कर लेते हैं और हम जल्दी से अपने पास क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं। ये तुम लोगों को पूरा फोल्डर ना मेरी ड्राइव पे मिल जाएगा। मैंने हर एक एक ईयर के फोल्डर बनाए हुए हैं, तो आप लोग पूरा हर एक एक कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो फोल्डर्स के। और यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लिया करो प्रैक्टिस के लिए और वहाँ पे डाल दिया करो। अभी हम लोगों ने 41 क्वेश्चन पेपर 41 सॉल्व करना। लेट्स जस्ट ओपन दिस रियल क्विक। अच्छा जनाब, और एविडेंस डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लेते हैं अपना, इसलिए वो किस तरीके से फाइल्स को सेव करवा रहे हैं। तो बेसिक इनिशियल सेटअप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके जी, लेट्स क्लोज दिस फोल्डर नाउ। ओके, नाउ देयर सेइंग कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को एविडेंस डॉक्यूमेंट में कुछ करनी होती हैं, अपने सेव करना होता है इन सारी चीज़ों को। अगर सेव नहीं करोगे तो आप लोगों का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा और आप लोगों को कुछ भी करके आ जाओ, लाइक पूरा पेपर करके आओ और सेव नहीं किया हुआ तो दैट मीन्स आपके 0 मार्क्स ही हैं। अच्छा, नाउ द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज, पहले आपने अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। सही है, सबसे पहला काम। तो कैंडिडेट नेम, सॉरी, and then you have center number, EK413, ऐसे रैंडम डाल देते हैं, PK412 डाल देते हैं। कैंडिडेट नंबर 9721, ऐसे डाल देते हैं रैंडम। सही जी। अभी फिलहाल तुम लोगों के लिए मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल वैल्यूज ले ली। ओके, व्हेन यू आर डन विद दिस, आपने जब अपने हेडर के अंदर चेंजेस कर दिए, नाउ दे आर सेइंग सेव दिस डॉक्यूमेंट एज एविडेंस स्लैश एविडेंस हाइफन, और उसके बाद आप लोगों के अंडरस्कोर, सॉरी, फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। सही है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सेव करना है। एंड सेव दिस डॉक्यूमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, फॉर एग्जांपल एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट के बाद वो कह रहा है कि आप सेव करते रहो, ज़्यादा बेहतर तरीका है। ओके, लेट्स जस्ट डू दैट। Examiner must be able to read the content including any screenshot without the use of a magnifying glass। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल ना करना पड़े, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट डालने आप लोगों ने। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ ली। लेट्स जस्ट सेव दिस फाइल नाउ। सेव एज। हम लोग अपने फोल्डर को तलाश कर लेते हैं। लेट्स जस्ट गो ब्राउज। ब्राउज करने के बाद हम सपोज टू गो इन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में मेरे पास फोल्डर है 9618 समर 41 मई जून 2023 वाला। इस फोल्डर में जाके आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरीके से उसने बोला था, अंडरस्कोर PK412 अंडरस्कोर 9712, इस तरीके से जिस जो जो भी उसने पैटर्न बोला मैंने उसको बस उसी तरीके से इस्तेमाल करके हम लोगों ने सेव कर दिया। लेट मी जस्ट कंफर्म मैंने सही फोल्डर में सेव किया है। आई फील लाइक मैंने गलत फोल्डर में किया। लेट्स जस्ट रीडू दिस स्टेप।
मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ऑल राइट, मसला नहीं। वैसे तो मैं इसी फोल्डर को उठा के इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। चलो भाई कर लीजिए, चुपचाप कर लो। ओके, एविडेंस अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं एविडेंस PK412971 सेव। परफेक्ट, अब सही है, कोई मसला नहीं है अब इसमें। ये देखो PK412 यहाँ पे आ गया। उसमें अपना जो डेस्कटॉप पे सेव किया था उसको हटा देते हैं। परफेक्ट, ये सारा काम कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स जस्ट ओपन योर पाईचार्म। और किस तरीके से वो फाइल्स को सेव करवा रहा है आप लोगों से अपने वो क्वेश्चन पेपर में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आप लोगों से बोल रहा है यू हैव अराउंड 2 hours 30 minutes टू सॉल्व दिस पेपर, 75 मार्क्स। किस तरीके से बोल रहा है भाई सेव करवाने को, Question 1_J2023। इसी तरीके से आप लोगों ने अपने पाइचाम में फाइल्स बनानी है। लेट्स जस्ट गो टू योर 9618 वाला फोल्डर। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ फाइल्स को क्रिएट करना है, Question 1_J2023। तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू न्यू फाइल, पाइथन फाइल। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Question 1_J2023। एक फाइल बन गई मेरी यहाँ पे। अब इसी तरीके से मुझे अपनी फाइल्स बनानी है। मैं एक सिनेरियो तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल इसी फोल्डर में तुम लोगों की फाइल ना बने जिसमें तुम्हारे पास टेक्स्ट फाइल्स मौजूद हैं, तो फिर क्या करना है। Question 2_J2023। ये हो गई दूसरी फाइल तैयार आप लोगों की। वन मोर, लास्ट वन, Question 3। तीन क्वेश्चंस होते हैं। Question 3_J2023। ओके, ये तीन फाइल्स बना दी हैं। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो तुम लोगों के इसी सेम फोल्डर में नहीं बनती हैं, सही है, जिस फोल्डर में तुम्हारी टेक्स्ट फाइल्स मौजूद हैं। अभी फिलहाल तो हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, कोई मसला नहीं है। लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर यू। देखो जिस फोल्डर में मेरे पास Question 1 वाली फाइल्स हैं उसी फोल्डर में मेरे पास एनिमल डाटा, कलर डाटा और डाटा मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ नहीं होती तो आप लोग क्या कर सकते हो, Question 1 पे जाओ। जो ऊपर फाइल्स आ रही है ना, इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यू आर सपोज टू गो टूवर्ड्स ओपन इन। ओपन इन के एक्सप्लोरर को ओपन कर लो। एक्सप्लोरर से वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे भी ये फाइल्स मौजूद है। फिर क्या करना है, इन तीन फाइल्स को उठाना, जो टेक्स्ट फाइल्स हैं आप लोगों की, उनको इसके जहाँ पे भी ये फोल्डर ओपन होता है ना एक्सप्लोरर का, वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देना, ताकि तुम्हारे पास फाइल उसी फोल्डर में हो जहाँ पे तुमने ये Question 1, Question 2, Question 3 बनाया। इफ इन केस अगर वो सेम फोल्डर में ना हो तो। ओके, दैट्स इट फॉर द बेसिक इनिशियलाइजेशन वाला। जितने भी स्टेप्स हैं सेव कर लिए हम लोगों ने। हमने तीन फाइल्स बना ली। अब बस वी आर सपोज टू स्टार्ट विद दिस, विद द पेपर। लेट मी जस्ट स्प्लिट द स्क्रीन फॉर यू गाइस, गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करना था। हमारे पास इसमें कुछ फाइल्स हैं। वी हैव एनिमल डाटा डॉट टी एक्स टी, कलर डाटा डॉट टी एक्स टी, डाटा डॉट टी एक्स टी। ये तीन फाइल्स हैं हमारे पास जो हमने इस्तेमाल करनी है। लेट्स जस्ट क्लोज दिस एंड यहीं पे ओपन कर लेनी है इसको। Question 1, Question 2, Question 3। परफेक्ट। ओके, नाउ दे आर सेइंग आप लोगों को Question 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, परफेक्ट। दे आर सेइंग अ प्रोग्राम रीड्स डाटा फ्रॉम अ फाइल। एक फाइल में से डाटा रीड करेगा एंड सर्चेस फॉर स्पेसिफिक डाटा। एक स्पेसिफिक डाटा को वो सर्च करेगा, ठीक है। द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रीड 25 इंटीजर्स। आप लोगों का मेन प्रोग्राम है ना, वो तकरीबन आप लोगों के 25 इंटीजर्स डाटा आइटम्स को, इंटीजर डाटा आइटम्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल डाटा डॉट टी एक्स टी। डाटा डॉट टी एक्स टी को जाके देखते हैं हम अपने पास। ये रही मेरे पास डाटा डॉट टी एक्स टी। 10 4 अराउंड 25 इंटीजर वैल्यूज है इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गई। लेट्स गो बैक टू Question 1, J2023। ओके, the main program needs to read 25 integers data items from the text file data.txt, ठीक है। data.txt में से फाइल को रीड करना है। 25 लाइंस है उसमें, इनटू अ लोकल वन डायमेंशन एरे। लोकल मतलब आउटसाइड द फंक्शन मौजूद होंगे डाटा एरे, ठीक है। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द लोकल एरे, से डिक्लेरेशन करनी है आप लोगों ने। देखो इसके दो तरीके हैं, आप लोग रिप्लेस का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, आप लोग अपेंड का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन डिक्लेरेशन जो है वो फिर आप लोगों को पाइथन के अंदर कमेंट्स के तौर पे करनी पड़ती है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। डिक्लेयर डाटा एरे। उसके बाद आप लोगों ने बताना है दिस इज एरे ऑफ 0:24, तो दैट्स अराउंड 25 एलिमेंट्स। इसकी डाटा टाइप है इंटीजर। आपने कमेंट्स करके डिक्लेरेशन कर दी। डिक्लेरेशन करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू आइदर क्रिएट एम्प्टी एरे, एक खाली एरे बना दो,
और बाद में फिर उसको अपेंड करवाते रहना। ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप लोग एक एरे बनाओ, उसको अगर इंटीजर बेस्ड है तो 0 × 25, तो ये 25 एलिमेंट्स आप लोगों के बना देगा, जिससे क्या होगा, फिर आप लोग चीज़ों को रिप्लेस कर पाओगे। तो दोनों काम आप लोग कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोना लीव इट एम्प्टी राइट नाउ, और फिर उसमें अपेंड भी करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर सेइंग पार्ट 2 के अंदर आई एम डन विद पार्ट 1, लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड। देखो एक काम ये भी कर सकते हो कि ना, एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर ना अभी कॉपी पेस्ट मत किया करो, कि बस तुम थोड़ा सा अटेम्प्ट किया और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। कर सकते हो इस तरीके से भी, इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट, जैसे आई एम श्योर अबाउट दिस राइट, मैं एविडेंस डॉक्यूमेंट पे गया, वरना तुम लोग पूरा पूरा का पूरा वो सॉल्व करो क्वेश्चन फिर डाल सकते हो। वो भी एक तरीका है, जो तुम लोगों को बेहतर लगे। मैं तुम लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं करते इसमें। लेट्स जस्ट रिमूव द इटैलिक पार्ट ऑफ इट, और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं, दैट्स इट। सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू इट। यहाँ पे मैं ज़रा स्पेस डाल दूँ कोई, हाँ, ताकि दिख सके कि एम्प्टी है। चलो छोड़ो। ओके दैट्स इट, वी आर डन विद दिस पार्ट। उसके बाद आप लोगों से क्या कह रहा है वो, एरे बना दिए, पार्ट 1 कर लिया हम लोगों ने, लेट्स डू पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहा है अमेंड द मेन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट। आप लोगों ने अपने डाटा डॉट टी एक्स टी में से डाटा को रीड करना है इनटू डाटा एरे। अच्छा, 4 मार्क का सवाल है सिर्फ रीड करने के बारे में। तो इट्स लाइक आप लोगों ने हर एक लाइन को रीड करना है, लाइन को रीड करने के बाद आप लोगों ने उसको डाटा एरे के अंदर अपेंड करवाते जाना है 25 टाइम्स। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों को इसमें अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब भी फाइल्स को रीड करो, अगर वो ना भी बोले, जब भी आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग को करना है। तो लेट्स जस्ट डू दैट पार्ट 2। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है भाई, ट्राई। ट्राई मतलब कोई भी अगर एक्सेप्शन आ जाती है आप लोगों की, एक्सेप्शन मींस एरर फाइल से रिलेटेड, जैसे फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो आपको एक स्पेसिफिक एक टेक्स्ट बेस्ड एरर देगा, मतलब आपको जो भी आप करवाना चाहो वो आपकी मर्जी है, सही है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। हम लोगों ने कौन सी फाइल को ओपन करना है, डाटा डॉट टी एक्स टी को ओपन करना है, किस मोड में ओपन करना है, हमने इसको रीड मोड में ओपन करना है। जब आप फाइल को ओपन कर लो ना, व्हाट यू सपोज टू डू, आपको हर एक एक लाइन पे जाना है। तो फॉर दैट आई हैव अराउंड 25 लाइन्स, तो मैं कहूँगा फॉर एक्स इन रेंज अराउंड 25 लाइन्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल के अंदर फाइल डाटा इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन, अभी देखने गलती बताऊंगा तुम लोगों को, डॉट स्ट्रिप। जल्दी जल्दी में ना तुम लोग ये गलती कर जाते हो कि भाई तुम लोग देखते ही नहीं हो कि वो इंटीजर बेस्ड वैल्यूज हैं, एरे के अंदर भी इंटीजर बेस्ड वैल्यू स्टोर करनी है। तो अगर तुम इस तरीके से स्टोर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। द रीजन इज आपको इसको इंटीजर बेस्ड में करना है, तो इसकी डेटा टाइप चेंज करो इंट के अंदर पास करके। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। जब आपके पास ये चीज आ जाए यहाँ पे, अब इसको अपेंड करवाते जाओ। किस तरीके से अपेंड करवाते हैं, डाटा एरे डॉट अपेंड। अपेंड में कौन सा मतलब, एरे के अंदर एक एक करके ऐड करते जाओ फाइल डाटा। हमने उसको एक एक करके अपेंड करवा दिया। अब फॉर के लूप से बाहर आओ, फॉर के लूप से बाहर आके अपनी फाइल को क्लोज करो, फाइल डॉट क्लोज। फाइल डॉट क्लोज करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू गो आउट, और यहाँ पे आप एक्सेप्शन बनाते हैं। एक्सेप्शन मतलब अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाए, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू। अच्छा, एरर भी कौन से किस्म का, आईओ एरर। आईओ एरर कौन से होते हैं, जो फाइल से रिलेटेड होते हैं। सही, कुछ मार्क्स की में वो फिक्स कर देता है, कुछ मार्क्स की में वो फिक्स नहीं करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप लोगों ने, कि आप लोग जब भी फाइल से रिलेटेड कोई एरर्स हो तो आईओ एरर ही इस्तेमाल करना, ठीक है। वरना अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, बट आई एम सपोज टू प्रिंट कोई एक स्पेसिफिक एरर जो आप करना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सही है जनाब, ये आप लोगों का पार्ट 2 भी हो गया यहाँ पे, जिसमें आप लोगों को वो डाटा रीड करेगा, एरे के अंदर डाल देगा। अब इसको यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रिंट डाटा एरे। हम एरे को प्रिंट करके देख लेंगे कि इफ इट इज वर्किंग फाइन, बाद में डालेंगे। देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा, 25 एलिमेंट्स आ गए, हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली स्टोर हुई भी है यहाँ पे। लेट्स जस्ट रिमूव दिस। इस चीज़ को रिमूव कर दिया करो, जो चीज़ टेस्ट किया करो उसको रिमूव कर दिया करो। बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें रिमूव ही नहीं करते हो, और अजीब अजीब से आंसर्स आ रहे होते हैं। तो इसको रिमूव जरूर कर दिया करो टेस्ट करने के बाद, और टेस्ट जरूर किया करो। ओके, वी आर डन विद दिस पार्ट इज वेल। लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड, लेट्स गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका आप लोगों का। लेट्स पेस्ट दिस हियर, कॉपी दिस कोड, रिमूव द इटैलिक पार्ट ऑफ इट, थोड़ा सा फाइल साइज इंक्रीज करो इसका। परफेक्ट, ये हो गया आप लोगों का पार्ट 2। लेट्स जस्ट गो बैक टू योर क्वेश्चन नाउ। अच्छा, वी आर डन विद दिस। अब वो कह रहा है बी पार्ट आई में आप लोगों से द प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है प्रिंट एरे के नाम से, विच टेक्स एन इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर। एक एरे एज अ पैरामीटर लेगा,
एंड आउटपुट्स द कंटेंट ऑफ द एरे इन द ऑर्डर दे आर स्टोर्ड। जिस ऑर्डर में भी वो स्टोर हुए हैं, मतलब एक एक करके वो उसको आउटपुट करता जाएगा। द आइटम्स आर प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, सेम लाइन के ऊपर वो आप लोगों को प्रिंट करके दे रहा है 10, 4, 5, 13, 25, ये सारे एक ही लाइन पे करके देगा। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर प्रिंट एरे। प्रिंट एरे के नाम से आप लोगों ने एक कोड बनाना है। देखो इसके दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है और एक लाइक एक लेंदी तरीका है लेकिन आसान तरीका है, और एक आसान तरीका और छोटा तरीका है लेकिन कॉन्सेप्चुअल तरीका है वो। तो अगर उसका कॉन्सेप्ट आता है तो वो ठीक रहेगा। आप लोग लाइक दोनों एक तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, उसका भी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बिल्डअप हो जाएंगे। जो दूसरी चीज़ थी वो मैं दिखाता हूँ। देखो कहना क्या चाह रहा है, मतलब आप हर एक एक लाइन को रीड करो और उसको एक ही सिंगल लाइन के अंदर तुम्हें कंकैटिनेट करते जाओ और फिर उसको प्रिंट कर दो। तो ये एक तरीका हो गया आप लोगों का। लेट्स जस्ट क्रिएट डेफ प्रिंट एरे जो कि एक पैरामीटर लेगा। लेट मी जस्ट नेम इट एज इंटीजर एरे। बाद में जब हम पैरामीटर पास करेंगे तो उसमें डाटा एरे को पास करना होगा। इंटीजर एरे ले लिया, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आउटपुट द कंटेंट ऑफ द एरे। तो पहले मुझे ना एक स्ट्रिंग बेस बनाना होगा, आउटपुट लाइन। इस तरीके से मैं एक वो बना देता हूँ वेरिएबल, जिसको मैं एम्प्टी रखूंगा। इसके अंदर एक एक करके कंकैटिनेशन करता जाऊंगा ताकि मैं एक ही लाइन पे प्रिंट कर सकूं। सही है, आउटपुट लाइन इज इक्वल्स टू एम्प्टी। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आई हैव लाइक 25 एलिमेंट्स फॉर एक्स इन रेंज 25। अब इंटीजर एरे पे जाओ, कंकैटिनेट करना है आपने। आउटपुट लाइन के अंदर कंकैटिनेट करो आउटपुट लाइन की पुरानी वैल्यू प्लस दी आउटपुट लाइन की पुरानी वैल्यू के साथ आप लोगों ने यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दो। स्पेस ऐड करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अपने एरे की वैल्यू उठा के डाल दो। इंटीजर एरे एक्स। लेकिन इससे क्या होगा, इससे इनिशियली भी स्पेस आ जाएगी स्टार्टिंग के अंदर ना। तो हम एक काम करते हैं, सी स्पेस एंड में डालते हैं। जब वैल्यू उठा लो ना तो स्पेस एंड में डाल दो यहाँ पे। लेट्स सी अगर सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं डाला। ओके, फॉर एक्स इन रेंज कॉलन डालना था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। आउटपुट लाइन की पुरानी वैल्यू के अंदर स्टोर कर दो इंटीजर एक्स, जो भी वैल्यू होगी, प्लस दी एम्प्टी स्पेस के तौर पे, ताकि मेरे पास स्पेस आ सके यहाँ पे। सही है। अभी वो क्या करेगा, हर एक एक एलिमेंट पे जाके इसको कंकैटिनेट करता जाएगा हमारी आउटपुट लाइन के अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको आउटपुट कर देंगे। लेट्स जस्ट डू आउटपुट प्रिंट आउटपुट लाइन। सॉरी, वो स्मॉल है इसका आउटपुट लाइन। दैट्स इट, ये आप लोगों ने काम करना था। लेट्स ट्राई टू रन द कोड कि सही काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा। लेकिन एक गलती आ रही है, हम लोगों ने अभी एक गलती की है। और उसको मैं तुम लोगों को एरर्स दिखा के फिर मैं तुम लोगों को एक तरीके से इसको सही करवाऊंगा। तो लेट्स जस्ट कॉल प्रिंट एरे। यहाँ पे हम प्रिंट एरे को कॉल करके देखते हैं। देखो एरर आएगा, मैंने पहले बता दी है, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखो। देखो एरर से तुम लोग ना, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम प्रेशर, और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों के एग्जाम प्रेशर से बहुत वो लगता है, एक तरीके से खौफ आता है। तुम लोग घबरा जाते हो एरर्स को देख के। तो एरर्स को देख के कोई घबराने वाली चीज़ है ही नहीं, उसको सॉल्व करने वाली चीज़ है। लेट्स रन द कोड। यहाँ पे उसने मुझे एक एरर दे दिया। पहले तो वो एरर दे रहा है कि भाई प्रिंट एरे मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स को पैरामीटर्स कहते हैं। तो कह रहा है भाई आपने यहाँ पे पैरामीटर ही नहीं दिया। तो लेट्स जस्ट डू डाटा एरे। अभी एक और एरर आएगा। लेट्स रन द कोड। ये देखो, अब वो क्या कह रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। क्या मतलब है, ये तो एक आप लोगों की इंटीजर बेस्ड वैल्यू थी, राइट? इसको स्ट्रिंग कर दो, इसको स्ट्रिंग कर दिया। लेट्स रीरन द कोड। देखो बिल्कुल परफेक्टली मेरा सारा का सारा एक लाइन के अंदर आ चुका है आप लोगों का पूरे का पूरा कंटेंट। सही है, ये एक तरीका था करने का। सही है, इसी का एक और तरीका भी मौजूद है। लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू फंक्शन फॉर दैट। एक नया प्रिंट एरे 2 के नाम से बना लेते हैं। सही है, इसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज ही करते हैं। इंटीजर एरे ले लेते हैं। मैं एक ये दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, बाय द वे दिस इज ये आंसर, फाइनल आंसर यही है आप लोगों का। अब एक और तरीका दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो प्रिंट के अंदर ना एक न्यू लाइन करेक्टर होता है। न्यू लाइन करेक्टर क्या करता है, जो भी आप एक चीज प्रिंट करोगे ना वो दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर देता है उस चीज को। जब भी आप प्रिंट करोगे तो न्यू लाइन करेक्टर उसको दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर देता है। देखो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ ये चीज, इट्स नॉट लाइक इम्पोर्टेंट क्या भी करो। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो यू कैन यूज इट, या अगर कहीं तुम्हें देखे तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, तो फॉर एक्स इन रेंज 25 एलिमेंट्स हैं
उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे अपना, उसको इस्तेमाल करते हुए, इंटीजर एरे को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे एक एम्प्टी वैल्यू डालते हैं और उसके साथ यहाँ पे हम लिख देंगे एंड इक्वल्स टू स्पेस। अच्छा, ये इससे क्या होता है एंड इक्वल्स टू कोटेशन मार्क्स, इससे इसका मतलब ये होता है कि यू आर बेसिकली रिमूविंग योर न्यू लाइन करेक्टर। बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताऊं तो आप लोग अपना न्यू लाइन करेक्टर को हटा देते हो और ये आपकी स्पेस को कंटिन्यू रखता है। कहने का मकसद एक ही लाइन पे वो प्रिंट करता जाएगा। तो लेट्स जस्ट डू दैट। यहाँ पे मैंने वेरिएबल नहीं डाला, लूप वेरिएबल फॉर एक्स इन रेंज 25, इस तरीके से आपको ने करना था ये। तो लेट्स ट्राई टू रन द कोड। प्रिंट एरे 2, मैं इसको हटा देता हूँ, प्रिंट एरे 2, सॉरी, प्रिंट एरे 2, इसमें डाटा एरे पास करके देखते हैं। लेट्स रन द कोड कि सही काम करे। देखो बिल्कुल परफेक्ट, जो जो चीज़ थी वो एक ही लाइन के अंदर आप लोगों की अब आ रही है। सही है। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू डू इट, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट यू कि ये यूज़ करो। जो आप लोगों ने यूज़ करना है दैट्स ऊपर वाला। अच्छा, लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड। लेट्स गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। पार्ट बी आई जो है वो भी हम लोगों ने परफेक्टली सॉल्व कर लिया है। लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट, font size increase। चलो जनाब, ये सारा काम आप लोगों ने कर लिया। लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन। अच्छा, उसने कहा था राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर प्रिंट एरे, वी आर डन विद दिस। 3 मार्क का क्वेश्चन था। देन देयर सेइंग पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर देयर सेइंग अमेंड द मेन प्रोग्राम टू आउटपुट द कंटेंट ऑफ द डाटा एरे यूजिंग द प्रोसीजर एरे। पार्ट 2 के अंदर कह रहे हैं बस प्रिंट एरे को कॉल कर दो। ये आप लोगों ने प्रिंट एरे को कॉल कर दिया, लेकिन बाय यूजिंग द पैरामीटर वैल्यू विच इज डाटा एरे, जो आप लोगों की ऊपर हम लोगों का। अब डाटा एरे कहाँ चला जाएगा, इंटीजर एरे की जगह। हर एलिमेंट के एलिमेंट पे जाके उसको कंकैटिनेट करता जाएगा। नाउ देयर सेइंग टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। पहले तो इसको हम लोग यहाँ पे उठाते हैं, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इटैलिक से हटाते हैं, थोड़ा सा फाइल साइज बढ़ाते हैं। दैट्स इट, परफेक्ट हो गया। लेट्स गो बैक। ओके, पार्ट 2 कर लिया। पार्ट 3 में कह रहे हैं आप लोगों से टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। ये आप लोगों ने रन किया कोड को, थोड़ा सा जूम इन करके लेट्स जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये आप लोगों ने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। लेट्स गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कंट्रोल वी दबा दो। सबको स्क्रीनशॉट लेना आता है। विंडोज शिफ्ट और एस दबाते हैं तो आप लोगों को वो ऑटोमेटिकली स्निपिंग टूल आ जाता है। वरना आप क्या कर सकते हो, सर्च में जाओ, सर्च में जाके सर्च करो स्निप एंड स्केच। तो जब भी कोई चीज़ स्क्रीनशॉट लेनी है उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सही है। तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैंने अपलोड भी कर दिया। अपलोड करने के बाद लेट्स गो बैक। नाउ देयर थिंग पार्ट सी के अंदर आप लोगों से कह रहे हैं, लेट्स क्लोज दिस। पार्ट सी में कह रहे हैं आप लोगों से द फंक्शन लीनियर सर्च टेक्स एन इंटीजर एरे, एक आप लोगों का इंटीजर बेस्ड एरे आप लोगों से लेगा और उसके बाद क्या करेगा, टेक्स एन इंटीजर एरे एंड टेक्स एन इंटीजर एरे, इंटीजर सर्च वैल्यू, एक इंटीजर सर्च वैल्यू लेगा एज पैरामीटर और उसके साथ साथ लेगा काउंट्स एंड रिटर्न्स इंटीजर एरे एंड इंटीजर सर्च वैल्यू, मतलब 2 चीज़ें ले रहा है। ठीक है, परफेक्ट। काउंट्स एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द सर्च वैल्यू इज फाउंड इन द एरे, मतलब कितनी दफ़ा आप लोगों की वो वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू सर्च करना चाह रहे हो वो कितनी दफ़ा है, तो उसका आपने काउंटिंग करना है। ठीक है। तो काउंट इक्वल्स टू 0, जहाँ जहाँ इफ की कंडीशन ट्रू थी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। बहुत ही सिंपल सा काम था। लेट्स जस्ट डू दिस। लीनियर सर्च, लीनियर सर्च के नाम से आप लोगों ने बनाना है, इसमें 2 चीज़ें लेनी है, एक इंटीजर एरे लेना है आप लोगों ने, इंटीजर एरे, और उसके साथ सर्च वैल्यू, सर्च वाली 2 चीज़ें एज अ पैरामीटर लेनी है आप लोगों ने लीनियर सर्च के अंदर। और उसमें आपने काउंट इक्वल्स टू 0 किया ताकि आप लोग इसमें काउंटिंग कर सको। अब हर एक एक लूप के एलिमेंट पे जाना है आप लोगों ने। तो फॉर एक्स इन रेंज 25 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हर एक एक उस पे जाना है। तो हर एक एक एलिमेंट पे जाने के लिए क्या करेंगे, इफ इंटीजर एरे एक्स इज इक्वल्स टू 2 दफ़ा इक्वल्स टू इसलिए डालते हैं जब सर्च कर रहे होते हैं। अब इसको सर्च किससे करना है आप लोगों ने, सर्च वाली से कंपेयर करवाना है। जहाँ जहाँ आप लोगों की कंडीशन ट्रू होती चाहे वहाँ पे आप लोग काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करते जाओ। चलो, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करते गए, फॉर लूप से बाहर आओ। फॉर लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे काउंट को रिटर्न कर दो, क्योंकि उन्होंने फंक्शन बोला एंड इट रिटर्न्स द वैल्यू। काउंट एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, रिटर्न भी करवा दिया आप लोगों ने। ओके, नाउ देयर सेइंग पार्ट डी आई के अंदर, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं हम अपने पास।
कंट्रोल सी, लेट्स गो बैक टू योर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, वन पार्ट सी के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने अपने कोड को डाल दिया. लेट्स मूव द इटैलिक पार्ट ऑफ इट. फाइल साइज, इसका साइज इंक्रीज करें, फॉन्ट साइज. लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन. ओके, ये काम कर लिया. पार्ट डी आई के अंदर क्या कह रहा है, अमेंड द मेन प्रोग्राम. आप लोगों ने अपने मेन प्रोग्राम मतलब फंक्शन से बाहर वाली चीज, इसको मेन प्रोग्राम को अमेंड करो. दे आर सेइंग प्रॉम्प्ट द यूजर. अब हर एक चीज को गौर से पढ़ो. प्रॉम्प्ट द यूजर, अपने यूजर को प्रॉम्प्ट करो टू इनपुट अ होल नंबर. पहले मतलब एक चीज प्रिंट करनी होगी मुझे, टू इनपुट अ होल नंबर बिटवीन 0 and 100 इंक्लूसिव. मतलब 0 और 100 जो है, 0 और 100 के दरमियान आप लोगों ने वो नंबर कोई भी उससे लेना है. रीड एंड वैलिडेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर. अच्छा, जब भी वो बोले वैलिडेट, वैलिडेट मतलब आपने चेक करवाना है कि ये इसने 0 और 100 के अंदर ही दिया है. वो दो सिनेरियोज देता है. वो आपको बोलता है नो वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड. एक सिनेरियो इस तरीके से बोल देते हैं नो वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड. फिर आपको बस एक डायरेक्टली इनपुट लेके उसको अपना लीनियर सर्च के अंदर पास करना था. लेकिन उसने बोला है रीड एंड वैलिडेट, तो आपको प्रॉपरली अपने कोड को वेरीफाई करवाना है कि हाँ दिस इज परफेक्टली फाइन. अपने फ्लैग लूपिंग से करवा सकते हैं उसको हम लोग. चलो, लेट्स जस्ट डू दिस नाउ. और फिर उसके बाद कह रहे हैं कॉल लीनियर सर्च विद डाटा एरे एंड द वैलिडेटेड इनपुट वैल्यू. जो भी इनपुट वैल्यू होगी, आउटपुट द रिजल्ट इन द फॉर्मेट. एक रिजल्ट उसने एक फॉर्मेट में अंदर करवाना चाह रहा है. द नंबर 7 इज फाउंड 2 times. बहुत ही आसान काम है. ओके, द फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू वैलिडेट. तो मैं एक इसके लिए फ्लैग लूपिंग करूंगा. फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स. जब तक मेरा फ्लैग फॉल्स है, जब तक मेरा फ्लैग फॉल्स है, व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू टेक इनपुट. इनपुट किस तरीके से लेंगे, लेट्स डू नम. नम इज इक्वल्स टू इंटीजर बेस्ड नंबर चाहिए मुझे. तो आई एम गोना टेक इनपुट विद एंटर द नंबर बिटवीन 0 and 100. इस तरीके से मैंने इसको एक मैसेज दे दिया. मैसेज देने के बाद आई एम सपोज टू वैलिडेट दिस. तो वैलिडेट किस तरीके से करवाएंगे, इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड num is लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 100. जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर नंबर 0 से बड़ा होगा 100, या 0 से बराबर, या 0 से बड़ा होगा, या 100 के बराबर, 100 से कम होगा, देन आई एम सपोज टू डू फ्लैग ऑपोजिट. फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू. आपने फ्लैग को ऑपोजिट कर दिया. इससे क्या होगा, आप लोगों का लूप रुक जाएगा. वो बार बार इनपुट नहीं लेगा. अगर गलत डाले होगा, गलत वैल्यू डाली होगी, तो वो बार बार आपसे इनपुट मांगता रहेगा. सही है जनाब. उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने जब इसकी वैलिडेशन कर लिया, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू काउंट ये कितनी दफा नंबर रिपीट हुआ है. तो उसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं, टेम काउंट के नाम से. इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लीनियर सर्च को कॉल करेंगे, क्योंकि हम लोगों का काउंटिंग वही बताएगा हम लोगों को लीनियर सर्च. ओके, तो हमने इसमें नंबर को पास करना है जो भी इनपुट लिया था. तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी यूजर टाइप करके देगा आप लोगों को, इनपुट देगा, उसको वो लीनियर सर्च करेगा. लीनियर सर्च करके आपको बता देगा काउंटिंग करके कि भाई ये नंबर इतनी दफा रिपीट हुआ था, और रिटर्न कर देगा वैल्यू को. अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है भाई वो आप लोगों से, नाउ देयर सिंग यू आर सपोज टू प्रिंट इट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. अच्छा, लीनियर सर्च के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक आता है नंबर और एक आता है एरे. तो फॉर दैट आई एम सपोज टू यूज डाटा एरे और नंबर. इस तरीके से आप लोगों ने इसको यूज करना था. एरे के साथ फिर नंबर जाएगा. अच्छा, जब ये काम कर लें आप लोग, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसको प्रिंट भी करना है. आई एम जस्ट गोना डू प्रिंट. पहली चीज लिखी में आनी चाहिए द नंबर, और उसके बाद आप लोगों का 7 लिखा हुआ है. 7 मतलब जो चीज ढूंढ रहे हो, तो दैट्स बेसिकली नम जो हम ढूंढ रहे हैं. उसके बाद इज फाउंड 2 times. इज फाउंड 2 times. 2 times का मतलब है जो काउंट आएगी, दैट स्टोर्ड इन टेम्प काउंट, और उसके बाद टाइम्स आएगा लिखा हुआ. तो इस तरीके से उसने फॉर्मेट बोला था, हमने इसको सही से कर दिया. अच्छा, लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड यहाँ तक का, पार्ट डी आई. ये आपने पार्ट डी आई का कोड डाल दिया. हर एक चीज़ परफेक्ट है. टेस्ट कर लेते पहले फिर डालते, लेकिन मुझे तो पता है सही होगा. लेट्स गो बैक टू योर. अब वो कह रहे हैं आप लोगों से पार्ट 2 के अंदर, टेस्ट योर प्रोग्राम बाय इनपुटिंग द नंबर 12. अब आप लोगों ने नंबर 12 को इनपुट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके शो करना है. तो लेट्स रन द कोड. एंटर द नंबर बिटवीन 0 and 100. आई एम सपोज टू यूज 12 इन दिस. द नंबर 12 is found 4 times. Let's just take a screenshot of this value.
इस चीज़ का विंडो शिफ्ट एस दबा के मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सेव हो गया वो ऑटोमेटिकली। अब यहाँ जाओ, यहाँ पे अपने कंट्रोल वी से आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो थोड़ा सा साइज सही कर दो ताकि विजिबल हो जाए, विजिबल। ओके, वी आर डन विद दिस, परफेक्ट। क्वेश्चन 1 आप लोगों का पूरा हो चुका है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, जो उसका बड़ा मजेदार सवाल है, उसको भी देखते हैं हम लोग अपने पास। ये क्वेश्चन 1 का फाइल पूरा हो चुका है, और अपने अब एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर लो भाई। कंट्रोल एस दबाओ, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंट्रोल एस दबा कर सकते हो, या आप लोग यहाँ पे जाके इसको सेव दबा सकते हो इस तरीके से। सेव करते रहो, बार बार सेव करना जरूरी है। ओके, लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई वो आप लोगों से, लेट्स सी दैट। अच्छा जनाब, क्वेश्चन 2 में कह रहा है, अ कंप्यूटर गेम इज बीइंग प्लेड, कंप्यूटर गेम इज बीइंग डिजाइंड, सॉरी, कंप्यूटर गेम इज बीइंग डिजाइंड दैट विल इंक्लूड डिफरेंट व्हीकल्स, ठीक है। अ प्रोटोटाइप फॉर द गेम इज बीइंग डेवलप यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करके हम लोग गेम बनाना चाह रहे हैं। द क्लास व्हीकल, एक क्लास हमारे पास व्हीकल के नाम से स्टोर्स द डेटा अबाउट व्हीकल। ईच व्हीकल हैज़ एन आइडेंटिफिकेशन नेम, उसका एक नाम होगा, मैक्सिमम स्पीड होगी, करंट स्पीड होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी। द वैल्यू इंक्रीज अमाउंट इज एडेड टू द करंट स्पीड, जो भी इंक्रीज अमाउंट की वैल्यू होगी वो करंट स्पीड के अंदर ऐड की जाएगी ईच टाइम द व्हीकल इंक्रीजेस इट्स स्पीड। मतलब जिस दफ़ा भी आप लोगों का व्हीकल इंक्रीज करेगा अपनी स्पीड, तो इंक्रीज अमाउंट वाली वैल्यू को हम लोग स्पीड में ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ उसने कही आप लोगों को, ठीक है। नाउ देयर सिंक, एक क्लास आप लोगों को दी हुई है व्हीकल के नाम से, जिसमें कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं, आईडी है, मैक्स स्पीड है, करंट स्पीड है, इंक्रीज अमाउंट है, डिक्लेयर्ड है इंटीजर के तौर पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो भी इंटीजर के तौर पे। तो वी हैव वन स्ट्रिंग वैल्यू एंड फोर इंटीजर बेस्ड वैल्यूज, ठीक है। और फिर हमारे पास, इसको रफली रीड कर लिया करो। stores the amount current speed increases by, ठीक है। stores the horizontal position, stores the maximum speed, current speed, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ चीज़ें हैं, initializes id, maximum speed and increase amount to the parameter value। जो भी आप लोगों की पैरामीटर वैल्यू होगी उससे तीन चीज़ें आप लोगों ने करवानी है, और बाकी की दो दो चीज़ें रह जाती हैं, विच इज़ करंट स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको जीरो से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो पैरामीटर में से तीन चीज़ें कंस्ट्रक्टर के अंदर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीज़ें जीरो से करनी है। फिर गेट करंट स्पीड, गेट इंक्रीज अमाउंट, गेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, गेट मैक्सिमम स्पीड, सेट करंट स्पीड, सेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इंक्रीज स्पीड। ओके, तो ये आप लोगों को उसने सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले तो क्लास बनाते हैं। व्हीकल के नाम से आप लोगों ने क्लास बनानी थी। इसके अंदर बेसिक डिक्लेरेशन पहले, तो बेसिक डिक्लेरेशन बाय यूजिंग कमेंट्स होते हैं। प्राइवेट, द फर्स्ट पैरामीटर दैट आई हैव इज id colon string value। Let me just confirm, okay, हाँ परफेक्ट। अच्छा, एक हमने चीज डिक्लेयर कर दी आईडी को, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड करना है। प्राइवेट मैक्स स्पीड कॉलन इंटीजर, प्राइवेट करंट स्पीड कॉलन इंटीजर, उसके बाद प्राइवेट इंक्रीज अमाउंट कॉलन इंटीजर, इंक्रीज अमाउंट कॉलन इंटीजर, उसके बाद प्राइवेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉलो इन टीचर। तो ये आपके पांच एट्रीब्यूट्स हमने सही तरीके से डिक्लेरेशन कर दी है यहाँ पे। नाउ यू आर सपोज टू मेक कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट से। स्पेलिंग का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप लोगों ने तीन चीज़ें एज अ पैरामीटर लेनी है, आईडी, मैक्स स्पीड, इंक्रीज अमाउंट। तो लेट्स जस्ट डू दैट। सेल्फ के साथ हम लोगों ने यहाँ पे आईडी लेनी है, आईडी पी एज अ पैरामीटर वैल्यू, आईडी पी। देन यू हैव मैक्सिमम स्पीड, पी। प्री बेसिकली मैं थोड़ा सा नाम चेंज करके रखता हूँ यहाँ पे, आप लोग ने जो रखने रख सकते हो, लेकिन आई यूजुअली यूज पी एक पैटर्न मेंटेन रखने के लिए, सोचना ना पड़े ताकि मुझे ज़्यादा। इंक्रीज अमाउंट पी,
तो ये तीन चीजें ऐसा हम लोगों ने पैरामीटर लेनी थी और करंट स्पीड और हॉरिजॉन्टल पोजीशन को जीरो से इनिशियलाइज करना था। तो पहले हम लोग पैरामीटर वाली को कर देते हैं, सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। हम लोगों ने पहला एट्रीब्यूट बनाना है विच इज आईडी, आईडीपी वाली वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट वैल्यू दैट आई हैव इज मैक्स स्पीड, तो मैक्स स्पीड इज इक्वल्स टू मैक्स स्पीड पी। फिर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर the last value that you have is increase amount is equals to increase amount p। ये चीज आपने बना दी। अब आपने दो चीजों को एज अ बेसिक इनिशियलाइजेशन करनी, तो वो किस तरीके से करोगे? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड विच विल बी इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद आप लोगों ने करना है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल पोजिशन इज इक्वल्स टू जीरो। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को जीरो करना है, करंट स्पीड को जीरो करना है, इंक्रीज अमाउंट को आप लोगों ने इंक्रीज अमाउंट पी करना है। अच्छा, ये मैंने ना नाम थोड़ा सा गलत रख दिया, यहाँ पे देखो अमाउंट रख दिया, अल्लाह अकबर। लेट्स जस्ट मेक इट अमाउंट। परफेक्ट। चलो नाम बहुत सेम रखना भाई, नाम का ख्याल रखना। Okay, we are done with this constructor wala part. We are done with AI. Write program code to declare the class vehicle. All attributes must be private. We are done with this. अगर वो ना भी बोले ना कि attribute must be private, तो आपने फिर भी private करना है। You only need to declare the class in its constructor. Do not declare any other methods. We are done with this. Use a programming language appropriate constructor. If you're writing program code in Python, include attributes declaration using comments. We are done with this part. 5 mark का question. Let's just copy the code. Go to your evidence document and just paste it over here. जनाब आला बेहतरीन। Let's make it italic. हटाते हैं italic को, साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। We're done with this. Let's go back. ये पार्ट हो गया भाई आप लोगों का। Okay, next they're saying write program code for the get methods. Get current speed, get increase amount, get max speed, get horizontal position। 4 getters बनाना है आप लोगों ने। अब जरा इनको देख लेते हैं। सिंपल से गेटर्स हैं, रिटर्न्स द करंट स्पीड, ठीक है, रिटर्न्स द इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, रिटर्न्स द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, रिटर्न्स द मैक्सिमम स्पीड। ये 4 गेटर्स बना देते हैं भाई जल्दी से। तो डेफ गेट करंट स्पीड, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड की वैल्यू को रिटर्न करवा देगा। डेफ देन वी हैव गेट इंक्रीज अमाउंट, रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे हम लोग गेट इंक्रीज अमाउंट के बाद। लेट्स जस्ट रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंक्रीज अमाउंट। ये हो गया। डेफ गेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये 3 गेटर्स बना दिए। I'm just supposed to create one more which is get max speed. रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड। ये 4 चीज़ें उसने बोली थी रिटर्न करवाने को, करंट स्पीड, इंक्रीज अमाउंट, मैक्सिमम स्पीड, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना दी हैं। उसके बाद देयर सेइंग लेट्स जस्ट कॉपी दिस एज वेल। यहाँ पे कॉपी करो उसको। लेट्स गो टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट पार्ट 2 AI के अंदर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। इटैलिक को हटाओ, साइज इंक्रीज करो। परफेक्ट। ओके, वी आर डन विद दिस पार्ट 2। उसके बाद पार्ट 3 में कह रहा है राइट प्रोग्राम कोड फॉर द मेथड्स। 2 मेथड्स और बनाने हैं आप लोगों को। दे आर सेइंग राइट प्रोग्राम कोड फॉर द सेट मेथड्स। अब सेटर्स बनाने दो। सेटर्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर सेटर्स को भूल जाओ तो कंस्ट्रक्टर आके देख लिया करो कि किस तरीके से, ये भी एक सेटर होता है लेकिन ये इनिशियलाइजेशन के लिए सेटर्स होते हैं। अब कुछ अगर आपने अपने प्रोग्राम में चेंजेस करवाने मेन प्रोग्राम के अंदर, तो वो किस तरीके से सेट करवाओगे? बाय यूजिंग सेटर्स। तो सेट करंट स्पीड एंड सेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ज़रा देख लेते हैं क्या है इसमें। सेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन किस तरीके से बना रहा है? असाइन द पैरामीटर टू द करंट स्पीड, ठीक है, आसान काम। असाइन द पैरामीटर टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन।
Okay, let's do this. Write program code for the set methods. ये वाला काम करना है आप लोगों ने. तो def set current speed, इसमें एक पैरामीटर वैल्यू ले लेते हैं. करंट स्पीड न्यू के नाम से बोल देते हैं इसको. सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड के अंदर स्टोर कर दो करंट स्पीड न्यू वाली वैल्यू. तो इस तरीके से आपने एक सेटर बना दी. लेट्स मेक वन मोर व्हिच इज सेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन. हॉरिजॉन्टल पोजीशन न्यू करके पैरामीटर नाम ले लेते हैं और इसको असाइन कर देते हैं. सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन न्यू. परफेक्ट. दोनों सेटर्स भी बना दिए आप लोगों ने. बहुत ही बच्चों वाले काम करवा रहे हैं अभी तक तो आप लोगों से. Let's just copy this, go to your evidence document में जाके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. Let's just remove the italic part of this code and increase the font size. Perfect हो गया. जनाब आला बेहतरीन. Let's go back to your document. अच्छा, पार्ट 4 में क्या कह रहा है आप लोगों से. द मेथड इंक्रीज स्पीड एड्स द इंक्रीज अमाउंट टू द करंट स्पीड. आप लोगों की जो इंक्रीज अमाउंट वाली वैल्यू है विच इज बेसिकली द एट्रीब्यूट, उसको करंट स्पीड के अंदर ऐड करता है. एड्स द अपडेटेड करंट स्पीड टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. अच्छा, पहली लाइन में उसने कहा एड्स द इंक्रीज अमाउंट टू द करंट स्पीड. आप लोगों की जो भी करंट स्पीड होगी उसमें वो इंक्रीज अमाउंट को ऐड कर देगा. फिर उसने बोला एड्स द अपडेटेड करंट स्पीड. जो भी अपडेटेड करंट स्पीड होगी वो उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐड करेगा. जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी उसमें वो ऐड करेगा. अच्छा, द करंट स्पीड ऑफ अ व्हीकल कैन नॉट एक्सीड इट्स मैक्सिमम स्पीड. देखो, जब भी वो कोई चीज़ बोले उसका कोई ना कोई मकसद बोलने का. हर चीज़ जो भी वो चीज़ बोल रहा है आप लोगों को, अगर तुम लोग इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट जाके देखोगे ना, तो हर बच्चे ने क्या किया, इस वाली लाइन को स्किप किया हुआ है. ये वाली लाइन को किसी ने सॉल्व नहीं किया. उसने बस नॉर्मली लिखा है कि भाई सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड की पुरानी वैल्यू प्लस इंक्रीज अमाउंट. तो ये चीज़ करके बस छोड़ दिया उन्होंने. करना क्या था, ये चीज़ करंट स्पीड ऑफ अ व्हीकल कैन नॉट एक्सीड इट्स मैक्सिमम स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती. अब इमेजिन करो मेरे पास एक टीवी का रिमोट है. टीवी के रिमोट में मेरे पास मैक्सिमम वॉल्यूम है 30. सही है. तो अगर मैं 30 से ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ, मैंने कहा इंक्रीज अमाउंट इंक्रीज वॉल्यूम, तो 30 से ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ. अभी फ़िलहाल मेरे पास करंट वॉल्यूम है वो 30 ही है. तो क्या होगा, वो 30 पे ही एक तरीके से लॉक रहेगा कि वो 30 पे ही आप लोगों का रहेगा. आप इंक्रीज अमाउंट इंक्रीज वॉल्यूम करते जाओ वो 30 पे ही रहेगा. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड है, अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस की बात करो, गाड़ी की स्पीड है मैक्सिमम 120. अब तुम दबाए जा रहे हो एक्सीलरेटर, भाई 120 से ज़्यादा वो बढ़ेगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पे ही रहेगी. तो इफ़ बाय ऐड करने के बाद अगर आप लोगों की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम स्पीड से बढ़ जाती है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू मेक योर करंट स्पीड वापस से मैक्सिमम स्पीड के बराबर. तो लेट्स जस्ट डू दिस. अब आप लोगों ने बनाना है इंक्रीज अमाउंट के नाम से एक मेथड, इंक्रीज स्पीड के नाम से, जिसमें कोई पैरामीटर लेना है आप लोगों ने, कोई भी पैरामीटर नहीं लेना आप लोगों ने. परफेक्ट. उसने बोला नहीं है इस वजह से. तो पहले हम इसको ऐड कर देते हैं. सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड के अंदर स्टोर करो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड की पुरानी वैल्यू प्लस दी इंक्रीज अमाउंट. तो इंक्रीज अमाउंट कहाँ से आएगी मेरे पास, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंक्रीज अमाउंट इज अ पैरामीटर जो हमने लिया था. अच्छा, इसको आप लोगों ने यहाँ से इनपुट लेने के बाद क्या करना है, मतलब एडिशन करवाने के बाद अब चेक करना है. इफ सेल्फ माय बैड if self dot underscore underscore current speed is greater than maximum speed. अगर ये चीज़ आप लोगों की मैक्सिमम स्पीड से बढ़ जाती है, तो मैक्सिमम स्पीड के कहाँ से आएगी मेरे पास, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्सिमम स्पीड. अगर उससे बढ़ जाती है देन यू आर सपोज टू कैप इट मतलब उसको लॉक करना है. तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड की वैल्यू वापस से मैक्सिमम स्पीड के ही बराबर कर दो.
तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मैक्स स्पीड के बराबर कर दिया आप लोगों ने। देख लो भाई, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर करंट स्पीड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्पीड, देन यू आर सपोज टू डू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर करंट स्पीड will be equal to self dot underscore maximum speed. Okay, when you're done with this, what you're supposed to do, let's just go out of your if statement. उसके बाद कह रहा है add the updated, यहाँ पे आप लोगों से कह रहे हैं इस लाइन के अंदर एट द अपडेटेड करंट स्पीड, जो आपकी अपडेटेड करंट स्पीड है उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐड कर दो। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो लेट्स जस्ट ऐड दिस वैल्यू एज वेल। तो हम किस तरीके से करेंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर स्टोर कर दो पुरानी वैल्यू प्लस दी अभी अपडेटेड करंट स्पीड जो हमारी। इस तरीके से आप लोगों ने करना था, सुकून से देख लो। तो ये आप लोगों ने एक तरीके से एक इंक्रीज स्पीड के नाम से क्या क्या कर रहा है, करंट स्पीड को देखता है, इंक्रीज अमाउंट में ऐड करता है, अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड से बढ़ जाती है उसको वापस से मैक्सिमम स्पीड के बराबर कर देता है, और फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर करंट स्पीड को ऐड कर देता है। तो उसने ये काम कहा था आप लोगों से, उस आप लोगों ने कर दिया, इसको जल्दी से कॉपी करो। Let's copy this code, go back to your document, part A, 2 part A 4 करके हमारे पास है, इटैलिक हटाओ उसका, इटैलिक हटाने के बाद what you're supposed to do, increase the size of it, परफेक्ट हो गया। हर एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे कर ली। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। अच्छा, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव करो, टाइम हो गया अच्छा खासा। सेव दिस, कंट्रोल एस भी दबा सकते थे। ओके जनाब, ये आप लोगों ने काम कर लिया पार्ट 4 वाला। पार्ट 4 के बाद आप लोगों से कह रहा है पार्ट बी। पार्ट बी में आप लोगों से कह रहा है द चाइल्ड क्लास, एक चाइल्ड क्लास है हमारे पास हेलीकॉप्टर के नाम से, एक चाइल्ड क्लास मौजूद है विच इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। पेरेंट की क्लास में से व्हीकल जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट करेगी। हेलीकॉप्टर हैज़ ऑल्सो हैज़ अ वर्टिकल पोजिशन, उसकी एक वर्टिकल पोजिशन भी होती है, एक एडिशनल चीज़ है उसकी इनहेरिटेड चाइल्ड इनहेरिटेड क्लास की, विच इज़ आप लोगों की एक तरीके से समझ लो वर्टिकल पोजिशन। तो इसमें वर्टिकल चेंज भी मौजूद होगा हमारे पास। स्टोर्स द वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल चेंज स्टोर्स द वर्टिकल पोजीशन चेंजेस बाय, कि मतलब जब भी आप लोग चेंज करोगे तो वर्टिकल पोजीशन में कितना चेंज आएगा। देन मैक्सिमम हाइट स्टोर्स द मैक्सिमम हाइट द हेलीकॉप्टर कैन रीच। जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल के अंदर मैक्सिमम स्पीड थी, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट बोल रहा है आप लोगों से। कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है उसने हेलीकॉप्टर की। कंस्ट्रक्टर है टेक्स आईडी, जो पेरेंट्स की चीज़ें हैं, टेक्स आईडी, मैक्सिमम स्पीड, इंक्रीज अमाउंट, वर्टिकल चेंज, मैक्सिमम हाइट एज पैरामीटर्स, और उसमें वर्टिकल पोजीशन को जीरो से इनिशियलाइज करना है। तो जो चीज़ें पेरेंट क्लास की हैं वो आपने पेरेंट क्लास की यहाँ पे लेनी है, ताकि ऑफ कोर्स ये चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट अगर आपका पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, ये काम करने के बाद यू आर सपोज टू मेक गेट वर्टिकल पोजीशन और इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड को जो है फिर यहाँ पे भी आ गया, मतलब मुझे इसको एक तरीके से चेंजेस करवाने आपके पेरेंट वाले उसके अंदर, हम इसको वो करेंगे, रीराइट करेंगे, ओवरराइट करेंगे, सही। ओके, पहले पार्ट 1 देखते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ गया मुझे। पार्ट 1 देखते हैं। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द क्लास हेलीकॉप्टर को डिक्लेयर करो, यू ओनली नीड टू डिक्लेयर द क्लास एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। ओके, क्लास बनाते हैं पहले, थोड़ा सा नीचे चले जाए, परफेक्ट। क्लास हेलीकॉप्टर, ओके, एकदम से डोरेमोन कहाँ से आ गया मेरे अंदर। अच्छा, क्लास हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको ये इनहेरिट करेगा व्हीकल को, व्हीकल। तो इनहेरिटेंस के लिए यू आर सपोज टू पुट दैट इन योर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इसके अपने हैं, यूनिक है एक तरीके से, तो उसके लिए आप लोगों को उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, वो भी कर देते हैं भाई। और तो कुछ नहीं बोला था ना उसने हम लोगों को ऊपर, हाँ परफेक्ट, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को बनाते हैं अपना क्या कह रहा है भाई आप लोगों से, एट्रीब्यूट्स। The private, the first attribute that we have, जो कि इसका अपना है, that is vertical position. Vertical position. Private vertical change integer. Private
मैक्सिमम हाइट, इंटीजर। ये 3 आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स बना दिए यहाँ पे। और उसके बाद उसने और कुछ तो नहीं कहा आप लोगों से। और कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, स्पेलिंग का ख्याल रखना। आपने आईडी लेनी है, कुछ पैरामीटर्स एज इट इज आ जाएंगे जो कि आपके पेरेंट के हैं, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, ये तो पेरेंट्स वाले आ गए। पेरेंट्स के बाद आप लोगों ने कुछ एडिशनल भी लेने हैं यहाँ पे। दैट इज वर्टिकल चेंज लेना है आप लोगों ने, मैक्सिमम हाइट लेनी है। वर्टिकल चेंज और मैक्सिमम हाइट, सही ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फिर आएगा आप लोगों का इसमें वर्टिकल चेंज, तो वर्टिकल चेंज ले लेते हैं हम लोग। वर्टिकल चेंज पी। और वर्टिकल चेंज के साथ साथ आप लोगों ने क्या चीज़ लेनी है यहाँ पे, वर्टिकल चेंज एंड मैक्सिमम हाइट इस पैरामीटर, मैक्सिमम हाइट को भी लेना है, मैक्स हाइट बोल देते हैं इसको, मैक्स हाइट पी। ये चीज़ें आपने एज अ पैरामीटर लेनी थी। ओके, ये आप लोगों ने ले ली है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आप लोगों से, ओके, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ आईडीपी मैक्सिमम स्पीड इंक्रीज अमाउंट, ये आपके पेरेंट क्लास की चीज हो गई। वर्टिकल चेंज मैक्सिमम हाइट आपके चाइल्ड क्लास की चीज हो गई। अब आपने क्या करना है, पहले जो पेरेंट क्लास की चीजें वो पेरेंट क्लास को भेज दो ताकि वो क्रिएट हो जाए पहले। तो उसके लिए यू आर सपोज टू यूज सुपर का कॉन्सेप्ट। सुपर क्या चीज है भाई, सुपर इज बेसिकली एक एक ऐसी हमारे पास फंक्शन है जो कि कहता है कि भाई सुपर का मतलब पेरेंट क्लास, तो सुपर डॉट इनिट, तो पहले मुझे अपने सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मतलब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, उसमें ये 3 चीजों को पास कर दो। कौन कौन से 3 चीजें आप लोगों ने पास करनी है, आईडीपी, मैक्सिमम स्पीड, इंक्रीज अमाउंट पे, ये 3 चीजें जो आपने पैरामीटर के तौर पे लोगे, इसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर जो भी वैल्यूज हैं उसको पास कर दो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में। तो जैसे ही पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पास करोगे यहाँ पे आ जाएंगी, वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी, ये सारी चीजें फिर आप इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने काम कर दिया यहाँ पे। लेट्स जस्ट इंक्रीज द साइज। अच्छा, उसके बाद वो आप लोगों से कह रहे हैं आप लोगों ने कुछ चीजें इनिशियलाइज करनी है, वर्टिकल पोजीशन को भी, वर्टिकल चेंज को, वर्टिकल पोजीशन को, ये 2 चीजें इनिशियलाइज करनी है। अच्छा, ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है डिक्लेरेशन के अंदर, दैट्स मैक्सिमम हाइट। ओके परफेक्ट। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने कुछ वैल्यूज को, वर्टिकल चेंज वाली चीज को क्रिएट करते हैं पहले, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्टिकल चेंज। वर्टिकल चेंज पी एज अ पैरामीटर लेना था आप लोगों ने। फिर सेल्फ डॉट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, मैक्स हाइट को आप लोगों ने लेना है जो पैरामीटर वैल्यू है। फिर उसके बाद वर्टिकल पोजीशन आ जाती है, उसको आपने 0 से इनिशियलाइज करना है। वर्टिकल 0 से इनिशियलाइज करने को बोला इन लोगों ने, कर दिया भाई हम लोगों ने यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज, वर्टिकल पोजीशन टू 0, परफेक्ट। ये सारे काम आप लोगों के हो चुके हैं। इस तरीके से करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यहाँ पे भी मैंने थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी सी गलत की है, वर्टिकल पोजीशन परफेक्ट। चलो देख लो भाई सब, आपने क्या किया, हेलीकॉप्टर की क्लास बनाई, व्हीकल को इनहेरिट किया, इनहेरिट करने के बाद एट्रीब्यूट्स डिक्लेरेशन की, कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर्स जो पेरेंट क्लास के थे वो यहाँ पे रखे, उसके साथ साथ वर्टिकल चेंज मैक्सिमम हाइट भी जो इसके अपने थे वो लिए, सुपर के साथ आपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज को पास कर दिया, फिर आपने यहाँ की अपनी इनिशियलाइजेशन करवा के वर्टिकल पोजीशन को 0 कर दिया। बेहतरीन हो गया। लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड, लेट्स गो टू योर पार्ट बी आई, यहाँ पे आप लोगों ने इसको डाल दो, लेट्स पार्ट बी आई, इसको हटाया, फाइल साइजिंग फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, लेट्स गो बैक, पार्ट बी आई परफेक्ट। ओके, अब पार्ट 2 में कह रहा है आप लोगों से, पार्ट 2 में आप लोगों से कह रहा है दी हेलीकॉप्टर मेथड, एक हेलीकॉप्टर के अंदर मेथड है इंक्रीज स्पीड के नाम से आप लोगों के पास, सही है। दी हेलीकॉप्टर मेथड इंक्रीज स्पीड ओवरराइड्स, ओवरराइड मतलब उसको चेंजेस करवाने आप लोगों ने, मतलब पेरेंट क्लास की भी चीजें इस्तेमाल करो। और ओवरराइड का मतलब होता है एक्सेसिंग एनी मेथड ऑफ योर पेरेंट्स क्लास, सही है। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि आप लोग पेरेंट क्लास के मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हो और चेंजेस करवा सकते हो। उसकी एक प्रॉपर टर्म है दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है कि जो पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं उनको अपने हिसाब से यूनिकली उनको एक चाइल्ड क्लास के अंदर बनाना, सही है। ओके लेट्स जस्ट डू दैट।
क्या कह रहे हैं वो आप लोगों से? कह रहे हैं हेलीकॉप्टर मेथड इंक्रीज स्पीड ओवरराइड्स द मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास एंड एक एडिशनल चीज करवाएगा, adds the amount of vertical change to the vertical position। आपने वर्टिकल चेंज को वर्टिकल पोजीशन के अंदर ऐड करना है, ठीक है, मतलब वर्टिकल चेंज को वर्टिकल पोजीशन के अंदर ऐड करना है, ठीक है, समझ आ गई। इंक्रीज अमाउंट को करंट स्पीड के अंदर ऐड करना है, अपडेटेड करंट स्पीड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर ऐड करना है। दी वर्टिकल पोजीशन ऑफ अ हेलीकॉप्टर कैन नॉट एक्सीड इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब वर्टिकल पोजीशन वाली चीज को कैप भी करना होगा आपको, मतलब लॉक करना होगा कि वो मैक्सिमम हाइट से इंक्रीज नहीं हो सकती है, अगर करो तो वापस से उतनी ही हो जाए। द करंट स्पीड ऑफ अ हेलीकॉप्टर कैन नॉट एक्सीड इट्स मैक्सिमम स्पीड। देखो अब कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस की कि कुछ चीजें जो है वो तो पेरेंट वाली ही इस्तेमाल कर रहा है। पेरेंट वाली कौन सी? इंक्रीज अमाउंट और अपडेटेड करंट स्पीड, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम स्पीड को कैप करना, लॉक करना। तो इसका ये तीन चीज़ें पेरेंट वाले ही इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मुझे बार बार करने की जरूरत तो नहीं है, मैं बस पेरेंट वाले इंक्रीज स्पीड को कॉल कर लूंगा यहाँ पे, एडिशनल चीज़ करवा के और पेरेंट वाले को कॉल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है, कोई भी ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम जल्दी से बनाते हैं, डेफ इंक्रीज स्पीड। तो मैंने अपने पेरेंट वाले उसको कॉल किया, मतलब ओवरराइड कर रहा हूँ। पहले ये वर्टिकल पोजीशन वाला करवा देता हूँ, एड्स द अमाउंट ऑफ वर्टिकल चेंज टू दी वर्टिकल पोजीशन के अंदर वो ऐड कर रहा है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्टिकल पोजीशन के अंदर स्टोर करो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्टिकल पोजीशन की पुरानी वैल्यू, वर्टिकल वर्टिकल पोजीशन की पुरानी वैल्यू प्लस दी वर्टिकल चेंज, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्टिकल चेंज। आपने ये वर्टिकल चेंज की वैल्यू को और वर्टिकल पोजीशन की वैल्यूज को आपस में ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद यू आर सपोज टू, क्योंकि ऑफ कोर्स मैक्सिमम हाइट से वो इंक्रीज नहीं हो सकता, तो आप क्या बोलोगे? इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्टिकल पोजीशन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम हाइट, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मैक्सिमम हाइट से अगर वो बढ़ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको वापस से कैप कर दो, इस तरीके से। अगर इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्टिकल पोजीशन इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्सिमम हाइट, अगर वो मैक्सिमम हाइट से बढ़ जाए, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो वर्टिकल पोजीशन को मैक्सिमम हाइट पे कैप कर दो। बहुत ही सिंपल काम था। अच्छा जनाब, ये काम कर चुके हैं आप लोग। उसके बाद क्या करने को बोल रहे हैं? ऐड इंक्रीज अमाउंट टू द करंट स्पीड। आपने इंक्रीज अमाउंट को एट द इंक्रीज अमाउंट, जो आप लोगों ने ऊपर काम किया था कि आपने इंक्रीज अमाउंट को करंट स्पीड के अंदर ऐड करो और करंट स्पीड को मैक्सिमम स्पीड से कैप करो और हॉरिजॉन्टल उसके बारे में हॉरिजॉन्टल पोजीशन को अपडेट करो। तो वही सेम काम करवा रहे हैं जो पेरेंट में था। तो उसको अब क्या करना है आप लोगों ने? बहुत ही सिंपल सा काम करना है यहाँ पे। देखो, आपने यहाँ पे बोलना है कि जो पेरेंट वाला इंक्रीज स्पीड है ना, उसको कॉल कर दो। इतना सिंपल काम। आपको ये बार बार करने की क्या जरूरत है? ये वाली चीजें जो है, इसकी मार्क्सिंग बहुत अजीब सी है, तो ये चीज आपको बार बार करने की क्या जरूरत है जब वो एक ही चीज करवा रहा है आप लोगों से नीचे भी। तो यू कैन जस्ट कॉल द इंक्रीज स्पीड ऑफ योर पेरेंट क्लास, मतलब जो पेरेंट क्लास का इंक्रीज स्पीड है आप उसको कॉल कर दो। इससे क्या होगा, आप लोगों का सुपर डॉट अंडरस्कोर सुपर डॉट इंक्रीज स्पीड का मतलब पेरेंट में जो इंक्रीज स्पीड है ये वाला, वो यहाँ पे आप लोगों को इस्तेमाल कर देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वापस से एक तरीके से कॉल हो जाएंगी। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी अपडेट हो जाएगी, करंट स्पीड भी अपडेट हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड को भी चेक कर लेंगे। इतना सिंपल काम था। ये काम कर दिया हम लोगों ने, ओवरराइड कर दिया भाई। ओवरराइड करने के बाद वो आप लोगों से बोल रहा है पार्ट सी के अंदर, अच्छा पार्ट सी के अंदर बोल रहा है अ प्रोसीजर नीड्स टू आउटपुट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक ऐसा आप लोगों ने अपना मेथड बनाना है, horizontal position and speed of a vehicle. If the vehicle is a helicopter, it also outputs the vertical position. अच्छा पहले हम इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये रह जाएगा वरना। तो दिस इज पार्ट्स बी पार्ट 2। ये आ गया यहाँ पे इटैलिक हटाया, साइज इंक्रीज की, साइज इंक्रीज करने के बाद दैट्स इट। सेव कर दो भाई इसको, कंट्रोल एस और फाइल पे जाओ, सेव। परफेक्ट, ये काम कर दिया आप लोगों ने। लेट्स गो बैक। जनाब आला, उसके बाद वो आप लोगों से कह रहे हैं अब प्रोसीजर नीड्स टू आउटपुट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन को आउटपुट करना है, स्पीड ऑफ अ व्हीकल को आउटपुट करना है, जो भी स्पीड है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ऑफ अ व्हीकल। इफ द व्हीकल इज अ हेलीकॉप्टर, और अगर व्हीकल हेलीकॉप्टर है
इट ऑल्सो आउटपुट द वर्टिकल पोजिशन। अब ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा कि भाई ये अलग से अगर मैं प्रोसीजर बनाऊं आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द क्लास, तो मैं बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? कि भाई आप लोग किस तरीके से देखोगे कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक आप लोगों का हेलीकॉप्टर है या व्हीकल है, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते थे इसके लिए? मेथड बना सकते थे, एज अ मेथड। डेफ एक आउटपुट प्रोसीजर के नाम से बना लेते हैं। आउटपुट प्रोसीजर। अब इस आउटपुट प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने इसमें दो काम करवाने हैं आउटपुट प्रोसीजर में। आप लोगों से कह रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन को आउटपुट करो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को आउटपुट करना है, और स्पीड ऑफ अ व्हीकल जो भी करंट स्पीड होगी उसको, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन को आउटपुट करने को बोल रहा है। ओके, लेट्स डू दैट। आउटपुट, आउटपुट का मतलब प्रिंट। एक मैसेज दे दिया मैंने, करंट स्पीड। और करंट स्पीड कहाँ पे मौजूद है? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करंट स्पीड। तो यहाँ से आपने करंट स्पीड को प्रिंट करवा दिया आउटपुट प्रोसीजर को कॉल करके। और उसके बाद कह रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन को भी प्रिंट करवा दिया। और अगर व्हीकल होगी, इट ऑल्सो आउटपुट्स द वर्टिकल पोजीशन। अगर व्हीकल होगा तो हमने अगर सॉरी हेलीकॉप्टर होगा तो आप लोगों ने इसकी वर्टिकल पोजीशन को भी प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनहेरिट करवा लेंगे और ओवरराइड करवा के ये एडिशनल चीज करवा देते हैं अपने हेलीकॉप्टर वाली क्लास के अंदर। देखो, डेफ आउटपुट प्रोसीजर को कॉल करो जो पेरेंट क्लास का था, ओवरराइड करो इसको। पहले आपने जो पेरेंट वाला है ना उसको कॉल कर लो, सुपर डॉट आउटपुट प्रोसीजर। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने सुपर डॉट आउटपुट प्रोसीजर किया, अगर हेलीकॉप्टर के अंदर होता तो ये दो लाइनें पहले प्रिंट करेगा और एक एडिशनल चीज करवा रहे हैं। एडिशनल चीज कौन सी करवा रहे हैं? आप लोगों ने यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन को प्रिंट करवाना है। तो वर्टिकल पोजीशन को भी प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट वर्टिकल पोजीशन सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्टिकल पोजीशन। ये काम आप लोगों का यहाँ तक हो चुका है जनाब। अब हम इसको बस कॉपी करते हैं अपने इधर से। इसको कॉपी करो, यहाँ आओ, इसको नीचे ले जाओ, इसको यहाँ पे डालो, और वापस चलते हैं, एक और उठाते हैं अपना जो हेलीकॉप्टर वाली क्लास का था। ओह सॉरी, यहाँ पे आना है इसको। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे डाल दी। सही जना, इस तरीके से आपने इसको बता दिया कि हाँ भाई ये दोनों में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? नाउ देयर सेइंग पार्ट डी के अंदर द मेन प्रोग्राम नीड्स टू इंस्टेंशिएट a car। इंस्टेंशिएट a car मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहा है। a car एज a न्यू व्हीकल विद आईडी टाइगर, उसकी आईडी टाइगर होगी। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? एक कार बनानी है, आईडी टाइगर होगी, मैक्सिमम स्पीड उसकी 100 होगी, और इंक्रीज अमाउंट उसकी 20 होगी। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं जल्दी से। .1 कर लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक कार बनानी है, व्हीकल डेटा टाइप की। देखो अब इसके ना ऑर्डर सही रखना। आईडी पहले आईडी है, फिर मैक्सिमम स्पीड है, फिर इंक्रीज अमाउंट है। जिस ऑर्डर में आपने क्लास बनाई थी, पैरामीटर्स में कंस्ट्रक्टर रखा था, वही आपने यहाँ पे भी रखनी है। तो आईडी इज टाइगर, टाइगर के साथ मैक्सिमम स्पीड इज 100, इंक्रीज अमाउंट इज 20। ये आप लोगों ने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी, इनकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब वो कह रहा है इंस्टेंशिएट अ न्यू हेलीकॉप्टर, एक नया हेलीकॉप्टर बनाना है विद आईडी लाइन, अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 350, एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ 40, वर्टिकल चेंज ऑफ 3, एंड अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 100। ओके, ये भी बना देते हैं भाई, एक हेलीकॉप्टर भी बना देते हैं। हेलीकॉप हेलीकॉप के नाम से बना देते हैं, हेलीकॉप। सही है।
उन्होंने नाम नहीं दिए हुए तो हम ऐसे ही रैंडम रख रहे हैं, हेलीकॉप्टर के नाम से बना देते हैं, जिसमें आपको हेलीकॉप्टर की जो डेटा टाइप थी, जो क्लास थी आप लोगों की, उसके नाम हिसाब से बनाना है आप लोगों ने। लेट्स रीडू दिस, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहली चीज आईडी। आईडी पहले पास करते हैं लायन। उसके साथ है आप लोगों की मैक्सिमम स्पीड विच इज 350। उसके बाद है इंक्रीज अमाउंट। इंक्रीज अमाउंट इज 40। फिर है वर्टिकल चेंज। वर्टिकल चेंज यहाँ पे भी वर्टिकल चेंज है 3। फिर है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज 100। ये आपने बना दिया भाई, दो चीजें हो गई हैं। उसके बाद कह रहा है आप लोगों से पार्ट 3 के अंदर कॉल इंक्रीज स्पीड ट्वाइस फॉर द कार। दो दफा गाड़ी के लिए आप लोगों ने इंक्रीज स्पीड को कॉल करना है, एंड देन कॉल दी आउटपुट प्रोसीजर फ्रॉम द पार्ट 2C। और उसके बाद जो आउटपुट प्रोसीजर था उसको कॉल कर दो। उसके बाद कह रहे हैं कॉल इंक्रीज स्पीड ट्वाइस फॉर द हेलीकॉप्टर एंड देन कॉल द आउटपुट प्रोसीजर फ्रॉम द पार्ट 2C। ओके, इजी। कार डॉट इंक्रीज स्पीड एक दफा। कार डॉट इंक्रीज स्पीड दो दफा। दो दफा कॉल करने के बाद कह रहा है आप लोगों से आउटपुट प्रोसीजर को कॉल करो। कार डॉट आउटपुट प्रोसीजर इस तरीके से कर दिया। ये तीन चीजें आप लोगों ने कर दी। उसके बाद क्या करना है, कॉल द इंक्रीज स्पीड ट्वाइस फॉर द हेलीकॉप्टर एंड देन कॉल द आउटपुट प्रोसीजर फ्रॉम द पार्ट 2C। ओके, हेलीकॉप्टर को भी दो दफा करना है, तो हेलीकॉप डॉट इंक्रीज स्पीड, हेलीकॉप डॉट इंक्रीज स्पीड, दो दफा करने के बाद हेलीकॉप डॉट आउटपुट प्रोसीजर। ये काम बोले थे उसने करने को। जल्दी से इसको कॉपी करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में डालते हैं पार्ट डी के अंदर, यहाँ पे इटैलिक से हटाओ, साइज इंक्रीज करो। ओके, यू आर डन विद दिस पार्ट। और अब आपसे कह रहा है लास्ट पार्ट में टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट, लेट्स रन द कोड। बिल्कुल कोड हमारा सही काम कर रहा है। करंट स्पीड 40, 60, करंट स्पीड 80, हॉरिजॉन्टल पोजीशन 120, वर्टिकल पोजीशन 6। ये आपके आंसर्स आ रहे हैं, इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाओ, यहाँ पे डाल दो। तो दैट्स इट, यू आर डन विद दिस पार्ट। क्वेश्चन 3 है, इसको जरा नीचे कर दें। ये हो गया भाई पूरा क्वेश्चन 2 तैयार। फाइल को सेव करो अपनी, ताकि कोई चीज लॉस ना हो जाए। सेव दिस फाइल। परफेक्ट। ये सारे काम आप लोगों ने कर लिया, आपने अपना प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया, आउटपुट को वो कर बता दिया, एंड यू आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। तो हर एक कोड यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे कोड्स अटैच भी हो जाएंगे आप लोगों की उसके अंदर, ड्राइव के अंदर, ये फोल्डर पे अपलोड हो जाएंगी सारी चीज़ें, फाइल्स। वी आर डन विद क्वेश्चन 1, वी आर डन विद क्वेश्चन 2, वी आर डन विद क्वेश्चन, नाउ वी आर सपोज टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, बड़ा मज़ेदार पेपर था ये, डिफिकल्ट पेपर था, अच्छी खासी चीज़ें तुम लोग इससे सीख सकते हो। ओके, लास्ट पेपर जो आप लोगों का रह गया, लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का रह गया, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या क्या चीज़ें कह रहा है, अब इनको देखते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं और इनको लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम एज क्विक एज पॉसिबल। अच्छा भाई, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, पहले पानी वानी पी के आए। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ देयर थिंग अ प्रोग्राम implements two stacks। स्टैक का क्वेश्चन है आप लोगों का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। a program implements two stacks using one dimensional array। दो stacks बना रहा है using one dimensional arrays, दो arrays होंगे। one stack stores the name of colors। एक stack जो है वो colors के names को store करता है। one stack stores the name of animals। ठीक है। then they are saying part A के अंदर the program contains the following global arrays and variable। global मतलब एक तरीके से आप लोगों को डिक्लेयर करके दिखाना है कि इट शुड बी आउटसाइड दी फंक्शन, ग्लोबल होने चाहिए। और 1D एरे आप फिर उसको एक फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सको। ठीक है, इजी। उसके बाद वो आप लोगों से क्या कह रहा है भाई, बेसिक डिक्लेरेशन करवानी है। बेसिक डिक्लेरेशन करवानी है 1D एरे की। एक एनिमल के नाम से एरे बनाना है टू स्टोर द नेम्स ऑफ 20 एनिमल्स। उसमें 20 एनिमल्स के नाम आप स्टोर कर सको। और फिर आपसे कह रहा है कलर के नाम से एक एरे बनाओ टू स्टोर स्टोर द नेम्स ऑफ अप टू 10 कलर्स। ठीक है। एक आपने एनिमल टॉप पॉइंटर बनाना है, जैसे स्टैक पॉइंटर होता है आप लोगों का, एनिमल टॉप पॉइंटर बनाना है टू पॉइंट टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस। खाली जगह पे आप लोगों ने इसको पॉइंट करवाना है। ठीक है। इनिशियलाइज टू 0। कलर टॉप पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस इन द एरे, कलर इनिशियलाइज टू 0। जल्दी से कर देते हैं इस काम को।
ओके जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल एरे डिक्लेरेशन। एनिमल 0 for a 19 of string। दूसरा एरे बनाना है 10 तक, 0:9, उसका नाम रखेंगे हम लोग कलर। चलो ये काम हो गया, आप लोगों का बेसिक डिक्लेरेशन हो चुकी है। दोनों इंटीजर स्ट्रिंग बेस्ड एरेज हैं। ये डिक्लेरेशन करने के बाद आपने एरे को डिक्लेयर करना भी है ग्लोबल। यहाँ पे ना ये इससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर के लिए आपको करना पड़ता है। तो ग्लोबल एनिमल, ग्लोबल कलर, सिर्फ एग्जामिनर को दिखाने के लिए। अच्छा, इसका नाम सही कर लूँ मैं, ग्लोबल कलर। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक एनिमल टॉप पॉइंटर बनाना है, ये भी ग्लोबल होगा। इसको जीरो से यहाँ पे एनिमल टॉप पॉइंटर को सिर्फ डिक्लेरेशन करनी है अभी फिलहाल, ग्लोबल। और यहाँ पे ना कमेंट करके दिखा दिया करो कि दिस इज इंटीजर। फिर है हमारे पास कलर टॉप पॉइंटर। ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एनिमल टॉप पॉइंटर को आप लोगों ने इनिशियलाइज करना है 0 से, और टॉप दोनों को 0 से इनिशियलाइज करना है, तो वो भी कर देते हैं। एनिमल टॉप पॉइंटर इज इनिशियलाइज बाय 0, color top pointer is initialized by 0। You're done with this part. Copy this code, evidence document, part 3a, paste, italic से हटाओ, size increase करो। Okay, perfect. Let's move on. अब पार्ट बी आई के अंदर कह रहा है आप लोगों ने एक पुश के नाम से कोड बनाना है। पुश स्टैक का पुश का जो कोड होता है वो सब आप लोगों को याद होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप लोगों की। ये बहुत ही सिंपल होता है, जहाँ पे भी आप लोगों का पहले आप चेक करो कि जगह है, अगर जगह होती है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू ऐड द वैल्यू देन इंक्रीज योर स्टैक पॉइंटर। बहुत ही सिंपल सा काम है, और उन्होंने सूडो कोड भी दिया हुआ आप लोगों को यहाँ पे, उसको भी आप लोग अपने एक चीज़ों को रिकॉल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, लेट्स जस्ट क्रिएट इट, डेफ पुश एनिमल। इसके अंदर पैरामीटर के अंदर उसने कहा डेटा टू पुश के नाम से एक चीज वैल्यू लो, जो भी चीज पुश करनी है आपने। उसके बाद आपसे कह रहा है इफ। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें ग्लोबल लेनी पड़ेंगी, मतलब ऑफ कोर्स इस फंक्शन के अंदर जो चीजें बाहर मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करना है। तो एक एनिमल को ग्लोबल ले लेते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है आउटसाइड द फंक्शन चेंजेस करना। तो ग्लोबल एनिमल, और इसके साथ साथ एनिमल टॉप पॉइंटर, ये दो चीजें आप लोगों ने एज अ इनपुट ले ली हैं। इनपुट लेने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले चीज चेक करनी है, इफ एनिमल टॉप पॉइंटर इज इक्वल्स टू 20, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है उसकी, उसकी जो वैल्यू है +1 +1 +1 कर करके हम मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है 20 तक, देन यू आर सपोज टू रिटर्न फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स के अंदर क्या कह रहा है, एनिमल पे जाओ, एरे के अंदर जहां पे भी आप लोगों का एनिमल टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पे जाके अपने डाटा टू पुश को स्टोर कर दो। जब वो स्टोर हो जाए तो अपने अपने पॉइंटर वैल्यू को इंक्रीज करवाओ। एनिमल टॉप पॉइंटर इज इक्वल्स टू एनिमल टॉप पॉइंटर +1। एनिमल टॉप पॉइंटर को +1 करवाओ, +1 करवाने के बाद रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। दैट्स इट, ये काम करना था। इसको कॉपी करो यहाँ पे, इटैलिक से हटाओ, साइज इंक्रीज। परफेक्ट, वी आर डन विद दिस पार्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में पॉप एनिमल के नाम से कोड बनाना है, एक पॉप बनाना है एक आप लोगों ने एक तरीके से, जिसमें क्या कर रहा है, इफ एनिमल टॉप पॉइंटर इज इक्वल्स टू 0, अगर आपका एनिमल टॉप पॉइंटर 0 के बराबर है, इसका मतलब है एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। सही, एक खाली स्ट्रिंग आप लोगों ने रिटर्न करनी है। और एल्स के अंदर क्या कह रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब होता है नन, कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है।
और उसके बाद क्या कह रहा है, एल्स अगर नहीं है खाली, मतलब अगर एनिमल टॉप पॉइंटर इज नॉट जीरो, मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, देन यू आर सपोज टू रिटर्न डाटा। उसकी एनिमल टॉप पॉइंटर को -1 करके, अजीब लंबी करवाना चाह रहे हैं सूडो कोड में, तो आप पहले -1 कर देते, -1 करने के बाद फिर उसको रिटर्न डाटा के अंदर स्टोर कर देते। तो बहुत ही सिंपल काम था, इसका हम जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, पॉप एनिमल। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें ग्लोबल लेनी है। एनिमल, एनिमल टॉप पॉइंटर, इस तरीके से ये दो चीज़ें इनपुट लेने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, इफ एनिमल टॉप पॉइंटर इज इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 के बराबर हो जाता है, देन यू आर सपोज टू रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू। और अगर नहीं होता है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू फर्स्ट डिक्रीज द पॉइंटर, एनिमल टॉप पॉइंटर इज इक्वल्स टू एनिमल टॉप पॉइंटर -1 करके वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट करवाने के बाद आपने अब एक रिटर्न्ड वैल्यू को बना लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एनिमल पे जाओ, एनिमल पे जाके जहाँ पे भी आपका टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको रिटर्न करवा दो। रिटर्न करवाने के बाद यू आर जस्ट सपोज टू रिटर्न दिस वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। सिंपल काम था, ये भी कर दिया आपने पॉप एनिमल का कोड। पेस्ट इट हियर। अरे भाई साहब, इटैलिक हटाओ, ये हो गया। चलो, अब आपसे क्या कह रहा है, द प्रोसीजर रीड डाटा, एक प्रोसीजर आप लोगों के पास रीड डाटा के नाम से प्रोसीजर है। ओके, रीड डाटा के नाम से, विच रीड्स द एनिमल नेम फ्रॉम एनिमल डाटा डॉट टी एक्स टी। ये फाइल है हमारे पास, इसमें अराउंड 8 एनिमल्स है हमारे पास, हॉर्स, टर्टल, और उसके साथ लायन, वेल, रैबिट, ईगल, एलिफेंट, हैमस्टर। ये तकरीबन हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। और वो आप लोगों से कह रहा है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू बेसिकली रीड द वैल्यू, आपने इसको रीड करना है। अच्छा, क्या मैंने एरे बनाया भी है? ये देखो ज़रा, हमने यहाँ पे ना पार्ट 1 के अंदर एरे बनाया नहीं। पार्ट 1 के अंदर ना वी आर सपोज टू क्रिएट एरेज एज वेल, मतलब एक एम्प्टी एरे बनाना होता है ना। तो एम्प्टी एरे किस तरीके से बनेगा, सिर्फ डिक्लेरेशन से एरे थोड़ी बन जाता है। एनिमल इज इक्वल्स टू 20 एलिमेंट्स वाला। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीजर्स के लिए किया करो, रिकॉर्ड्स के लिए ये मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं होती है, वो आंसर गलत आता रहेगा। फिर हमारे पास एक और है, कलर इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, इनको ना कॉपी करो, वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाओ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। सही है, तो ये चीज़ें आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी होना ज़रूरी है डिक्लेरेशन पर्पस के लिए। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, एक प्रोसीजर बनाना है रीड डाटा के नाम से, विच रीड्स द एनिमल नेम फ्रॉम द एनिमल डाटा डॉट टी एक्स टी। एनिमल के उसमें से रीड करता जाएगा और पुश करता जाएगा, पुश एनिमल टू इंसर्ट ईच नेम ऑन टू द स्टैक, स्टैक पे आपको वो पुश करता जाएगा उसको। ओके, यूज अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सा काम है, रीड डाटा, आप लोगों ने रीड डाटा करना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, आप लोगों ने एनिमल डाटा डॉट टी एक्स टी को रीड करना है और उसको अपने उस पर डालना है, एरे पर डालते रहना है। सही है, तो यू नीड योर एरे, जो आप लोगों का एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक वो बनाया है, प्रोसीजर बनाया, विच इज़ पुश एनिमल। तो पुश एनिमल क्या करेगा, एरे पे जाएगा और वो वैल्यूज को ऐड करता जाएगा। सही है, ओके, लेट्स जस्ट डू दैट। तो किस तरीके से करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ट्राई, ट्राई के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी आप लोगों की, यू आर सपोज टू ओपन अ फाइल फर्स्ट, एनिमल फाइल के नाम से ओपन कर देते हैं इसको, एनिमल फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एनिमल डाटा डॉट टी एक्स टी इन रीड मोड। रीड मोड में ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यू आर बेसिकली सपोज टू गो, हर एक एक लाइन के ऊपर जाना है। अच्छा, अब अगर आपको पता नहीं है कि कितनी लाइंस मौजूद हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हो। अदर देन दैट, अदरवाइज आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर लाइन इन एनिमल फाइल। इससे क्या होगा, आप लोगों के पास
इसमें आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑटोमैटिकली इन एक ऐसा हमारे पास पाइथन के अंदर फंक्शन है, जो कि एक ऐसा सिंटेक्स है जो कि आपके एनिमल फाइल की हर एक-एक लाइन को ऑटोमैटिकली रीड करके लाइन के अंदर स्टोर करता जाएगा। तब आपको अलग से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप क्या करोगे, फॉर लाइन इन एनिमल फाइल कॉल पुश एनिमल, और लाइन को डॉट स्ट्रिप करके इसका जो न्यू लाइन कैरेक्टर है बस उसको हटा के आपने क्या करना है, अपने वैल्यू को पुश करते जाओ एनिमल पे। आपने पुश करते गए, हर एक चीज़ पुश होती गई, अपनी फाइल को क्लोज़ करो। एनिमल फाइल डॉट क्लोज़। अच्छा, एनिमल फाइल को क्लोज़ कर दिया आप लोगों ने, क्लोज़ करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट के अंदर क्या आएगा? एक्सेप्ट आईओ एरर, सॉरी। आईओ एरर का मतलब इनपुट एरर की बात हो रही है। फाइल से रिलेटेड एरर्स, उसमें आपने प्रिंट करना है, यहाँ पे क्या चीज़ प्रिंट करनी है? फाइल डज़ नॉट एक्सिस्ट। फाइल डज़ नॉट एक्सिस्ट, इस तरीके से आपने अपनी एरर भी बना दिया। अच्छा, फॉर लाइन इन एनिमल फाइल, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स डाल दी गलती से। एनिमल फाइल डॉट क्लोज पुश एनिमल लाइन डॉट स्ट्रिप एनिमल फाइल डॉट क्लोज, परफेक्ट। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सही काम कर रहा है। लेट्स ट्राई टू रन द कोड और ट्राई करके देखते हैं। पहले रीड डाटा को कॉल करते हैं। रीड डाटा को कॉल करने के बाद एनिमल को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एनिमल। लेट्स सी कि इफ इट इज वर्किंग फाइन। अगर कोई एरर आता है फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल मेरा कोड सही काम कर रहा है, देखो मेरे एरे के अंदर सारी चीज़ें पुश हो गई हैं। तो लेट्स रिमूव दिस अगेन, और हम फिर से कोड को रन कर लेते हैं। परफेक्ट। चलो, अभी उसने कहा नहीं था कॉल करने को, तो हमने नहीं किया। री डाटा बना दिया भाई आप लोगों ने, जिसमें आपने एनिमल फाइल को करना था। कॉपी दिस कोड, गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, पार्ट बी के अंदर इसको हटाते हैं भाई, ये क्या है? ओके, पार्ट बी 3, यहाँ पे आपने इसको डाल दिया। इटैलिक से हटाया, फाइल साइज इंक्रीज, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। ये बन चुका भाई रीड डाटा आप लोगों का पुश एनिमल के लिए। नाउ देयर सेइंग पार्ट 4 के अंदर द फंक्शन push color performs the same action as push animal but inserts an item into color। अब वही सेम काम कर रहा है, लेकिन अब वो कलर के अंदर डालेगा पुश कलर। और उसके बाद द फंक्शन, एक फंक्शन है पॉप कलर, परफॉर्म्स द सेम एक्शन एज पॉप एनिमल बट रिमूव्स द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम कलर वाले एरे के अंदर से। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द फंक्शन पुश कलर एंड पॉप कलर। देखो 2 मार्क का सवाल है। 2 मार्क का सवाल है, मतलब थोड़ा सा ना इसमें स्मार्टली काम करना आप लोगों ने। और वो क्या, किस तरीके से, यहाँ से पॉप और पुश को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। अब ये आपने नाम चेंज करने हैं बस इसके, लॉजिक वही रहेगी। बहुत ख्याल रखना है इसका। सिर्फ मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। ये जो है इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। एरे चेंज करो अपना। एक आपने पुश कलर बना दिया सिर्फ वैल्यूज को चेंज करके, वो सब चीज सेम चीज रही। अगर खुद से फिर से लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं वैसे बता रहा हूँ। और यहाँ पे पॉप कलर बनाना है। पॉप कलर, पॉप कलर बना दिया आप लोगों ने। यहाँ पे अपनी वैल्यूज को चेंज करो। अपने कलर पॉइंटर को डिक्रीमेंट करवाओ। एरे में से चेंज करो। एरे के नाम को चेंज करो। दैट्स इट। पुश कलर बन गया, पॉप कलर बन गया, सिर्फ वैल्यूज को चेंज करके। पार्ट 4 डन। राइट प्रोग्राम कोड, वी आर डन विद दिस पार्ट। कंट्रोल सी, कॉपी करो, पार्ट 4 पे आओ, पेस्ट करो। और एक दफ़ा ना इस चीज़ पे चेक ज़रूर कर लेना, कुछ गलत ना किया वो आप लोगों ने, इसमें कुछ मिस ना कर दिया।
देख लेते हैं फिर से। पॉप पुश कलर, डाटा टू पुश कलर, कलर टॉप पॉइंटर, ठीक है। इफ कलर टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू 10, रिटर्न फॉल्स। कलर टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू डाटा टू पुश, कलर टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू कलर टॉप पॉइंटर प्लस 1, रिटर्न ट्रू, परफेक्ट। कलर टॉप पॉइंटर, इफ कलर टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू 0, रिटर्न कलर टॉप पॉइंटर -1, ठीक है। रिटर्न वैल्यू कलर, परफेक्ट, सारी चीज़ सही है। अब आ जाओ पार्ट 5 पे। पार्ट 5 पे भाई वो आप लोगों से क्या कह रहा है, अमेंड द प्रोसीजर रीड डाटा, मतलब इसको चेंजेस करो। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। अमेंड इट, ठीक है। रीड्स द कलर फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कलर डाटा डॉट टी एक्स टी। कलर डाटा डॉट टी एक्स टी में से आप लोगों की वो चीज़ों को रीड करेगा और यूजेस पुश कलर टू इंसर्ट ईच कलर ऑन टू द स्टैक। अब वो पुश कलर को इस्तेमाल करते हुए कलर डाटा डॉट टी एक्स टी से रीड करके पुश कलर को इस्तेमाल करके वो कलर के एरे के अंदर डालता जाएगा। use appropriate exception handling. So what I can do is I can just copy this part. यहाँ पे एक और बना देते हैं। अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको कलर फाइल के नाम से। कलर फाइल इज इक्वल्स टू, अब फाइल कौन सी ओपन करनी है आपने, कलर डाटा डॉट टी एक्स टी। कलर डाटा डॉट टी एक्स टी को रीड करके फॉर लाइन इन कलर फाइल पुश लाइन, पुश कलर लाइन डॉट स्ट्रिप कलर फाइल डॉट क्लोज प्रिंट आईओ एरर। सिंपल काम हो गया। कलर फाइल को आपने ओपन किया, ओपन कलर डाटा डॉट टी एक्स टी रीड मोड में फॉर लाइन इन कलर फाइल, push color line dot strip color file dot close except IO error print file does not exist। सही है। अब यहाँ पे ना पहले मैं अपने कोड को रन करके देखता हूँ। रीड डाटा प्रिंट कलर, देखो मेरा सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। अच्छा, पुश कलर इज नॉट डिफाइंड। अभी यहाँ पे हम लोगों का पुश कलर डिफाइन नहीं हुआ है, इसको हमने आगे लेके जाना है, सॉरी। यहाँ पे चेक करते हैं। देखो बिल्कुल उसने सारी चीज़ें एक एक करके हर एक चीज़ उसने परफेक्टली स्टोर कर दी है। पिंक तक का डाटा था कलर डाटा डॉट टी में 10 एलिमेंट्स से, परफेक्ट, हर एक चीज़ सही है। चलो ओके, उसके बाद क्या कह रहा है भाई आप लोगों से, मेरा सही काम कर रहा है मतलब रीड डाटा इज परफेक्टली फाइन। इसको कॉपी करते हैं अमेंडेड वर्जन को। लेट्स गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं ताकि एक ही उसमें आ जाए। परफेक्ट, इटैलिक से हटाते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करके, दैट्स इट, परफेक्ट हो गया। अब आप लोगों से क्या कह रहा है, द प्रोसीजर आउटपुट आइटम, एक प्रोसीजर बनाना है आउटपुट आइटम के नाम से आप लोगों ने, जो कि क्या कर रहा है, पॉप्स द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड कलर। कहना चाह रहे हैं आप लोगों से पॉप्स द नेक्स्ट आइटम आउटपुट आइटम के नाम से बनाना है, तो डेफ आउटपुट आइटम। ओके, अब वो आपसे कह रहे हैं पॉप्स द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड कलर। दो चीज़ों को आउट पॉप करेगा, आउटपुट द कलर एंड एनिमल ऑन वन लाइन, एक ही लाइन पे उसने उसको वो करवाना है, एक तरीके से समझ लो। क्या करवाना है आप लोगों से, आउटपुट द कलर एंड एनिमल ऑन वन लाइन, हाँ एक ही लाइन पे प्रिंट करवाने को बोल रहे हो आप लोगों से, ठीक है, समझ आ गई। और उसके बाद क्या कह रहा है भाई आप लोगों से, आउटपुट सी, इफ देर इज नो डाटा इन कलर, अगर कलर के अंदर कोई डाटा नहीं है, द एनिमल इज पुश्ड बैक ऑन टू एनिमल, वो एनिमल पे उसको वापस से पुश कर देगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, और नो कलर इज आउटपुट, आउटपुट कर देगा नो कलर, ठीक है। इफ देर इज नो डाटा इन कलर, ठीक है। एंड इफ देर इज नो डाटा इन एनिमल, अगर एनिमल के अंदर कोई डाटा नहीं है, द कलर इज पुश्ड बैक ऑन टू कलर, जो कलर है वो वापस से पुश कर दिया जाएगा कलर के ऊपर। एंड नो एनिमल इज आउटपुट, ठीक है, बहुत बच्चों वाला काम है। लेट्स डू दैट, एक एक लाइन करके करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पॉप द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड कलर, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे वो बना लेते हैं कलर पॉप के नाम से, कलर पॉप इज इक्वल्स टू पॉप कलर। कलर पॉप में हम लोगों ने पॉप कलर करके वैल्यू को स्टोर करवा दिया, और एनिमल को भी पॉप करवा देते हैं, एनिमल पॉप, पॉप एनिमल। दो चीज़ों को पॉप करवाया, लास्ट ऊपर से टॉप टॉप वाली वैल्यूज उठा दी हम लोगों ने,
उठाने के बाद वो आप लोगों से कह रहा है आउटपुट्स द कलर एंड एनिमल ऑन वन लाइन, एक ही लाइन पे करना है। इफ देर इज नो डाटा इन कलर, अगर पहले चेक करो, अगर इफ देर इज नो डाटा इन कलर, इफ कलर पॉप इज इक्वल्स टू नो डाटा, नो डाटा मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, स्पेस मत डाल देना यहाँ पे गलती से भी, यहाँ पे स्पेस मत डाल देना। क्यों? क्योंकि कलर पॉप को जाके देखो, अगर हमारे कलर पॉप के अंदर जो है पॉप कलर, ये देखो, इफ इट इज रिटर्निंग एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, नॉट विद अ स्पेस कैरेक्टर, एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, देन व्हाट आई एम सपोज टू कंसिडर कि भाई यहाँ पे कोई वैल्यू थी नहीं। say if color pop is equals to empty string, then you're supposed to print no color, नो कलर आप लोगों ने प्रिंट करने, एंड द एनिमल इज पुश्ड बैक ऑन टू एनिमल, पुश एनिमल एनिमल पॉप, ये काम करना था भाई आप लोगों ने। अब यहाँ पे एक काम बना दिया आप लोगों ने, एंड इफ देयर इज नो डाटा इन एनिमल, अगर एल्स इफ एनिमल पॉप इज इक्वल्स टू एम्प्टी, नो डाटा का मतलब होता है एम्प्टी, क्योंकि देखो अगर एनिमल पॉप को जाके चेक करते हैं अपने पॉप एनिमल, ये देखो, अगर एनिमल टॉप पॉइंटर 0 के बराबर, दैट मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इफ एनिमल पॉप इज इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है, देन यू आर सपोज टू प्रिंट नो एनिमल, और इसके साथ अपने कलर को वापस से पुश कर दो, पुश कलर, कलर पॉप, हमने उसको वापस से पुश कर दिया, दैट्स इट। और अगर ये दोनों चीजें ना हो, मतलब दोनों चीजें कंडीशंस ट्रू ना हो, कलर पॉप में भी कोई वैल्यू हो, एनिमल पॉप में भी कोई वैल्यू हो, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू कंबाइन देम इन अ सिंगल लाइन। कंबाइन इज इक्वल्स टू, पहले आएगा आप लोगों का किस तरीके से, ब्लैक हॉर्स, तो पहले कलर फिर उसका एनिमल, तो आप बोलोगे कलर पॉप एक एम्प्टी स्पेस के साथ, कलर एनिमल, एनिमल पॉप सॉरी, कंकैटिनेट करवाया, प्रिंट कंबाइन, कंबाइन को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। ये काम करना था आउटपुट आइटम के अंदर। कॉपी करो, वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाओ, पार्ट 3C पे जाओ, वेट अ मिनट, यहाँ पे डालो, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इटैलिक हटाओ, इसको साइज इंक्रीज करो। अब लास्ट पार्ट रह गया 3DI एंड 3DII। 3DI के अंदर आप लोगों से कह रहा है द मेन प्रोग्राम कॉल्स द प्रोसीजर रीड डाटा, रीड डाटा को कॉल कर दिया, कॉल्स आउटपुट आइटम 4 टाइम्स, आउटपुट आइटम, आउटपुट आइटम, आउटपुट आइटम, आउटपुट आइटम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये हो गया। उसके बाद टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट, लेट्स रन द कोड। ये देखो, पिंक हैमस्टर, ब्लू एलिफेंट, वाइट ईगल, येलो रैबिट, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, विंडो शिफ्ट S, इधर आओ, स्क्रीनशॉट डालो, हर एक चीज़ विजिबल होनी चाहिए स्क्रीनशॉट में। तो दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से कोड देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को मैं कोशिश करके ना ये इसका एक नोट पैड पे भी डाल दूंगा, नोट पैड पे डाल के भी अपलोड कर दूंगा, और ये तीनों फाइल्स एज अ पाइथन फाइल भी अपलोड हो जाएंगे आप लोगों की ग्रुप के उस पर, हाँ, ड्राइव के लिंक के ऊपर। तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, पेपर 4 के फोल्डर में जाके ELD पे जा सकते हैं, ELD के अंदर इस वाले पेपर को ओपन करके वहाँ पे आपको कोड्स के नाम से एक फोल्डर होगा, वहाँ पे मिल जाएंगे ये सारे कोड्स। तो प्रैक्टिस करो जितनी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा हाँ, वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना मत भूल देना भाई। लेट्स सेव दिस, परफेक्ट, वी डन विद दिस, that's it।